चलो जी, सर सबसे पहले मैं सभी सर का इसकी वेलकम मैचिंग डेट ऑफ बर्थ से होती है? एक अभी बताते हैं सर, सारा कुछ होगा, 1 मिनट रुकिए बस। सबसे पहले आप सभी का वेलकम, मैं वेलकम कर रहा हूँ आज। आप सभी का वेलकम है हमारे वेबिनार में, और आप सबने इंटरेस्ट दिखाया न्यूमरोलॉजी वेबिनार में, आप सभी का थैंक यू। और सबसे पहले मैं कोरोना की बात करूंगा। देखिए, क्योंकि हमारा सोसाइटी में सभी को अवेयर कर रहे हैं कि भाई कोरोना है और कोरोना से लड़ना है हमें, और अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और मेरी भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम सभी के परिवारों को, हे भगवान, इस महामारी से बचा के रखें और हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखें। मैं आप सभी के लिए एक अच्छी कामना करता हूँ, और यहाँ से हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। भगवान ने जो करना है करना है। सरकार जो कर रही है दी बेस्ट कर रही है, ठीक है। कुछ करते हुए हमारा ही बनता है कि हम इस कोरोना को हल्के में ना लें, और जब तक जरूरत ना हो घर से ना निकलें, और अपने को और अपने परिवार को सेफ रखें। ये सभी से हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि घर परिवार है तो सब कुछ है। इसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है, और मैं पिछले लगभग 12 सालों से 12-13 साल से 2008 से इस ऑकल्ट फील्ड में हूँ, और पिछले 10 सालों से प्रोफेशनली ये सारी साइंस की कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और सारी साइंसेस पढ़ा रहा हूँ। चाहे वो ज्योतिष है, ज्योतिष में भी आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी, केपी, लाल किताब। इसके बाद वास्तु भी 10 तरह का वास्तु है, वो सारा मैं पढ़ा रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी भी पांच तरह के सिस्टम है, मैं सारे पढ़ाता हूँ। इसके बाद टैरो है, पामिस्ट्री है और लाल किताब है। ये 6 सब्जेक्ट में रेगुलर मेरे यहाँ कोर्सेज चलते रहते हैं। ओके, किसी ने कोई भी कोर्स करना है तो मेरे से कोर्स कंटेंट मांग सकता है। और ये 4 कोर्स, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है और टैरो, ये रेगुलर हर महीने स्टार्ट होते हैं, तो आप कोई भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और खुद पीजी मैंने मार्केटिंग है फाइनेंस में की हुई है, डबल MBA की हुई है। भगवान की ऐसी ब्लेसिंग रही है कि 2008 से फिर इस फील्ड में हम आ गए। ओके, चलो, आज का हमारा जो वेबिनार है वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, और काफी लोग अभी इंटरेक्शन हमारा हुआ है, वहां से डिस्कस हमने किया आपसे थोड़ा बहुत। देखिए, न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छा टूल है। हम तो सारी चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी 2 सब्जेक्ट एक ऐसे हैं कि हर इंसान को पढ़ने चाहिए, एक वास्तु और एक न्यूमरोलॉजी। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब आप ज्योतिष की बात करते हैं, तो ज्योतिष में जब कोई भी इंसान पैदा हो जाता है, वो किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा होता है, या किसी टाइम में जो भी बच्चा पैदा हुआ उसकी एक कुंडली बन जाती है। आपने सुना होगा, कुंडली होती है, 12 खाने होते हैं, उसमें आपके जीवन का पूरा लेखा जोखा है। आपके जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है, आपको कितने अच्छे योग मिले हैं कुंडली के अंदर, कितने खराब योग हैं, अच्छी दशाएं मिली हैं, खराब दशाएं मिली हैं, मतलब एक पैटर्न बन जाता है आपका लाइफ का, जिसको ईश्वर भी चाहे तो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने लिख दिया तो लिख दिया। अगर आपको अपनी कुंडली चेंज करनी है तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अच्छे बुरे योग कट नहीं सकते वहां से, अच्छी बुरी दशाएं आपको भुगतनी पड़ेंगी। वहां पर कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, रेमेडीज हम करते हैं, उससे कितना इफेक्ट आता है वो भगवान जानता है, या जो करते होंगे वो जानते हैं, लेकिन ये बोला गया है कि भाई जो लिख दिया वो होगा, और कब क्या होना है वो निश्चित है, कुंडली ये बोलती है आपकी। इसके बाद बात करते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु की। चलो, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, जो आपका टैलेंट नंबर है, जिसको आप लोग अक्सर जो जानते हैं, और वो ड्राइवर के कंडक्टर के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस में उसको टैलेंट नंबर बोला जाता है। एक एक सिर्फ ये नंबर है, टैलेंट नंबर, जो कि ईश्वर आपको देकर भेजता है, जिसको आप लाइफ में चेंज नहीं कर सकते। वो बनता है आपके डेट ऑफ बर्थ से। तो आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ को कभी चेंज नहीं कर सकते। जो जब पैदा हो गया, जिस डेट को, जिस महीने, जिस साल को जो बच्चा पैदा हुआ है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। दैट इज फिक्स्ड। दैट नंबर इज ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड। तो ये भगवान की ब्लेसिंग है वो नंबर हमारे लिए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी न्यूमरोलॉजी में सारे नंबर को आप चेंज कर सकते हैं। मैं पाइथागोरस की बात कर रहा हूँ अभी। पाइथागोरस में बहुत सारे नंबर निकलते हैं, और आप लोगों की कृपा या ईश्वर की ऐसी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि हमने पाइथागोरस का सॉफ्टवेयर भी बना लिया है, और जो कि हम अपने स्टूडेंट को फ्री में देने वाले हैं। और वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर भी हमने बना लिया है कि जो आपने जो नाम रखा है अपना, वो नाम आपके कितना कंपैटिबल है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर हमने बना लिया है, और वो भी हम अपने स्टूडेंट को फ्री में देने वाले हैं। वो मैं आपको दोनों डेमो करके दिखाऊंगा आज। वो भी आज तक मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बहुत बड़े तीर मार लिए हैं सॉफ्टवेयर बना के, लेकिन किसी ने सोचा नहीं आज तक कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपका जो नामकरण है, पहला अक्षर, क्या वो कंपैटिबल है आपके।
ये देखने के लिए आपको कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं है। जितने भी न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं या जानते हैं, आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, ज्योतिष जानने की जरूरत नहीं है। उसमें 2-3 चीज़ें फीड कीजिएगा, आपको बता देगा कि कौन-सा जो आपने नाम रखा है दैट इज़ कंपैटिबल और नॉट, या कौन-कौन से अक्षर से आप नाम रखें तो वो नामकरण आपका कंपैटिबल हो जाएगा। ये मैं आपको डेमो करके दिखाऊँगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कि सबसे पहले देखिए नाम का पहला अक्षर देखा जाता है। अब ये बात आज तक किसी ने दिमाग में नहीं आई है। एक तो ये भी है कि अब तक क्या है कि न्यूमरोलॉजी वाले न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, वास्तु वाले वास्तु कर रहे हैं, ज्योतिष वाले ज्योतिष कर रहे हैं। भगवान की ऐसी हमारे पर कृपा है कि हमने सारी साइंसेस पढ़ ली हैं और सारी साइंसेस मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरा दिमाग गया कि भई सबसे पहले हम जब नामकरण के लिए किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं बच्चे के लिए, तो सबसे पहले जब हम कोई नाम चेंज करें तो हम ये क्यों नहीं देख रहे कि क्या उसका नाम पहला जो अक्षर है, क्या वो कंपैटिबल है या नहीं है? अच्छा, ये भी मेरे अभी दिमाग में आया, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि मैं तो शुरू से ऐसा सोचता हूँ। नहीं, ये 2017-18 में मेरे दिमाग में आई है। पढ़ा तो मैं 2010 से रहा हूँ, 2011 से, लेकिन दिमाग में अभी आया है। सोच तो रहे थे भई कुछ करेंगे, करेंगे, लेकिन पाचन नहीं कर पाए इसके पीछे काम, लेकिन अब हमने काम किया है। हमने इस लॉकडाउन में सॉफ्टवेयर तैयार किया है, वो आपके साथ डिस्कस होगा। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा इतना अच्छा टूल है, सिर्फ एक नंबर के अलावा बाकी सब चीज़ें आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो नाम आपका दिया जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है, जो कि आपका नाम है। तो उसको हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। और सिर्फ इकलौता पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है हमारे पास जिसमें नाम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। बाकी आप लोसु सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ नाम को यूज़ ही नहीं करते। वो बात अलग है, लोशु वालों के पास आप जाएँगे तो नाम चेंज किए बिना नहीं मानेंगे वो आपका, ठीक है। लेकिन उस नाम का यूज़ नहीं करते कहीं भी। चाहे प्रेडिक्शन में यूज़ करना है या कहीं यूज़ करना है, उसका यूज़ नहीं है। और पाइथागोरस क्या कहती है, नाम में सब कुछ छुपा है। हमारे यहाँ जितने भी नंबर निकलते हैं, नाम से निकलते हैं। और अभी आपको दिखाऊँगा मैं सॉफ्टवेयर, आप देखिए कितने सारे नंबर निकलते हैं हमारे। ठीक है? तो आपको स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से काम मतलब पहला अक्षर पहले चेक करना पड़ेगा, पहला अक्षर सूट करता है, उसके बाद आप नाम की स्पेलिंग चेंज करेंगे। और नाम भी इतनी आसानी से चेंज नहीं होता, ये मैं बता दूँ आपको। जो एक एक ट्रेंड चल पड़ा है, आप एक ट्रेंड चल पड़ा है। मैं इसको ट्रेंड बोलूँगा, सीधी बात है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आप किसी भी न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाओ, वो नाम ज़रूर चेंज करके मानता है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी का नाम गलत रखा गया है? मतलब मेरी समझ से बाहर है ये। क्योंकि मैं देखिए मैं साइंटिफिक इंसान हूँ। मैं हर चीज़ को लॉजिकल सोचता हूँ। इतना गलत नहीं हो सकता कि सभी ने अपने नाम गलत रखे हुए हैं। क्या सभी को उसके नाम सूट नहीं कर रहे? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब 100 में से 100, मैं तो 100% गारंटी लिख के दे रहा हूँ, किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास चले जाइए, वो 100% आपका नाम चेंज किए बिना नहीं मानेगा। अब पता नहीं, या तो वो इसलिए करता है कि आप गए हो, आपको लगना उसको लगना चाहिए कि भई आप मतलब जो एज़ ए कस्टमर जा रहा है, उसको भी लगना चाहिए कि यार मैं कुछ करा के आया हूँ। अगर उसने ऐसा सिंपल बोल दिया कि भई नाम आपका ठीक है, नाम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर आपकी मिसिंग है, इन नंबर्स को आप किसी और रूप में यूज़ करना शुरू करो, रेदर दैन कि आप अपने नाम को बिगाड़ो। मेरी मेरी अपनी थ्योरी है, मेरा अपना सोचना है ऐसा। आप भी सोचिएगा एक बार कि 100 में से 100% लोगों का नाम गलत रखा होता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरा, नाम बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में चेंज किया था। नाम समझिए, पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस ये बोलता है कि स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट एनी कैलकुलेशन, एक आपको जो नाम दे दिया जाता है, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। एक्चुअल में नाम वो है आपका। जब आपने प्री प्लान कर लिया, सब कुछ देख लिया, वो डेस्टिनी नहीं है आपकी। डेस्टिनी भगवान चूज़ करेगा, हम नहीं चूज़ करेंगे। तो स्पॉन्टेनियसली एक दिमाग में नाम आया, बच्चा पैदा हुआ, किसी के भी दिमाग में नाम आ गया और बिना किसी कैलकुलेशन के वो नाम रख दिया गया। दैट मीन्स वो फ़ोर्स नेचर से आई आपके पास। वो फ़ोर्स नेचर से आई है। उस नाम को देखकर हम बच्चे की डेस्टिनी को डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे की डेस्टिनी यहाँ पर जाएगी। इसके बाद ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशन लगाइए, भई क्या और अच्छा हम कर सकते हैं, कोई नंबर मिसिंग है, बच्चे के टेम्परामेंट क्या है। अच्छा, दूसरा एक बात और बताइए, आप में से बहुत सारे मैं देख रहा हूँ लोगों ने नाम चेंज कराए हुए हैं। क्या किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने ये पूछा आपसे कि जी मैं आपका नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको कैसा बनाऊँ? नाम चेंज करने का मतलब है आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करना। क्या आपसे पूछा गया कि आपकी डेस्टिनी को हम कहाँ पर लेके जाएँ? एनीवन? मैं अलाउ कर रहा हूँ, फिर मैं म्यूट कर दूँगा क्योंकि एक कन्वर्सेशन अच्छा, सभी म्यूट रखेंगे प्लीज़। जो मैं पूछ रहा हूँ वो आंसर हाँ, ना करके आप
बंद कर दीजिएगा। अच्छा सेशन होने वाला है, देखिए सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। यस राकेश जी। नहीं, जस्ट टू बैलेंस द ग्रिड उन्होंने मेरे को नाम चेंज किया। बैलेंस छोड़ो, मतलब आपसे पूछ सर, नाम का मतलब पता है? नाम का मतलब आपकी डेस्टिनी में डिजाइन कर रहा हूं मैं, आपसे बिना पूछे कर रहा हूं। सोचो, अभी पाइथागोरस सीखेंगे ना, तब आपको बता रहा हूं पाइथागोरस में नाम के कितने बड़े मायने हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ आपका बिहेवियर, आपकी लाइक एंड डिसलाइक अवेयर ऑफ कुछ चेंज हो जाता है नाम से। नाम में स्पेलिंग चेंज की, आपका लाइक डिसलाइक, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपकी सोचने समझने की शक्ति सब चेंज हो जाती है। और मैं आपसे बिना पूछे आपकी डेस्टिनी को डिजाइन कर रहा हूं। कोई नहीं पूछता, आपने आपसे कर दिया जी, बस चलो जी जाओ। हेलो ब्रह्मा हो गया, हेलो सर। हमने आपकी हेलो डेस्टिनी लिख दी। सर जैसे बोलते हेलो हैं कि आपके चार्ट में ये मिसिंग है नंबर। हेलो। हाँ जी ठीक है, मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया मिसिंग जैसे नंबर है हमें मैडम। बताया गया मिसिंग कि नंबर, मिसिंग जो नंबर है, जरूरी है कि नाम को बिगाड़ कर ही मिसिंग नंबर लाना है? नंबर्स लाने के दुनिया भर के तरीके हैं हमारे पास, मिसिंग नंबर को अपने जीवन में लाने के। यस यस सर, बस यही बताया जाता है कि आपके मिसिंग है, आप इसको इस नंबर पे ले आओ। दूसरा मैं आपको आपके आंखें खोल रहा हूं। मेरा मकसद यहाँ किसी को भ्रमित करने का नहीं है, मैं बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ, ठीक है। भगवान की ब्लेसिंग है पूरी। कोई मैं सिर्फ पैसे के लिए ज्योतिष या वास्तु नहीं करता, मैं पैसे के लिए न्यूमरोलॉजी नहीं करता, मुझे पैसा कमाना है। मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, एजुकेट करना चाहता हूँ, मेरा मकसद है। दूसरा, लोगों ने ये भी परसेप्शन बना रखा है कि ये नंबर अच्छे हैं, नंबर बुरे हैं। अगर ये नंबर बुरे ही हैं तो भगवान को देने की क्या जरूरत थी? कोई नंबर बुरा नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। कोई प्लैनेट बुरा नहीं होता, कोई नंबर बुरा नहीं होता। अगर ऐसे बुरे नंबर हैं तो भगवान ने दिए क्यों है? वो आपकी अपनी बॉडी पे नेल्स हैं, हेयर है, ये बेकार की चीजें हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये ना हो आपके जीवन में, कैसे लगोगे आप? भाई बाल है क्या, क्या यूज है इसका? कुछ यूज तो नहीं है ना। आपको लगता है कि यार ये तो बेकार की चीजें, हटाओ इनको। हटा के देखो जरा एक बार, कैसे लगोगे? नेल्स नहीं हो तो कैसे होंगे? ईश्वर ने जो भी चीज बनाई है उसका कुछ ना कुछ मतलब है। सिर्फ ये कह देने से कि भाई ये नंबर खराब है, इनको यूज नहीं करना लाइफ में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका मैंने जब देखा पास कोड 22222222, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग योर वेबिनार, बिकॉज जनरली पीपल से कि 2 इज नॉट ए वेरी गुड नंबर। जनरली जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं 2, 6 और 8 को अवॉइड कीजिए। अब सुनिए, भगवान की कृपा है सर, सब कुछ ठीक चल रहा है। इस ऑकल्ट साइंस में आगे पैसे रुपए पैसे कोई दिक्कत नहीं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, वाइफ है, ईश्वर की कृपा है, मेहर है ईश्वर की पूरी जितनी होनी चाहिए कि इंसान की पूरी है। मेरा ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 6 है, और पिछले 10 सालों से सारी साइंस पढ़ा रहा हूं मैं। 10,000 से ऊपर बच्चा पढ़ा चुका हूं और हजारों कंसल्टेशन दे चुका हूं। कोई नंबर बेकार है मुझे बताइए, मैं बताता हूं कौन सा नंबर बेकार है। कोई नंबर बताओ सर 8 को कहते हैं सर, 8 को। 4 and 8। मैं बता रहा हूं, मुझे तो पता है ना कौन से नंबर बेकार बोलते हैं। 8 नंबर बेकार है, ठीक है। तो इसका मतलब है ना 8 नंबर बेकार है, तो क्या करें फिर? ना यूज करें। सर पर मोदी जी का नंबर 8 है। सही मैडम, अरे सुन तो लो मैडम। जितना पैसा 8 वाले कमा पाएंगे जीवन में कोई नहीं कमा सकता। आप एक रिसर्च कर लेना, जितना पैसा 8 वालों ने कमाया उतना पैसा किसी ने नहीं कमाया। लिख के दे दूं, बॉन्ड पेपर लिखवा लो मेरे से, किसी ने बैट लगा नहीं, लगा लो। जितना पैसा, जितना फाइनेंस, जितनी पावर, मनी, बिजनेस, पावर, फाइनेंस, ये 4 कीवर्ड्स हैं 8 नंबर के। ड्राइवर 8 है सर, कुछ भी हो सर, 8 कहीं भी आ जाए। और आप ड्राइवर की बात करते हो ना, पाइथागोरस में ड्राइवर को इन्फ्लुएंसर नंबर बोला गया। ये इसका इंपैक्ट बहुत कम है, अभी दिखाऊंगा आपको। दूसरा, फिर ये बोला जाता है, देखिए मैं किसी सिस्टम को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी इंसान को भी गलत नहीं कह रहा। मैं तो, मेरे लिए तो सारी विद्या मेरे माँ बाप की तरह है, लो शो भी, चैलेंज भी, पाइथागोरस भी, सब। मैं आपको कमियां बता रहा हूं। दूसरा, अब कुछ लोग बोलते हैं जी 1-8 का कॉम्बिनेशन बहुत गलत है मैडम, सुना होगा आपने भी। यस सर। अब वो क्या बोलेंगे भी, 8 को निकाल दो अपने जीवन से, 8 की कोई रेमेडी नहीं करनी, 8 के कपड़े नहीं पहनने, है ना? या एक को निकाल दो, 8-1 का कॉम्बिनेशन, तो एक को निकाल दो लाइफ, है ना? यस सर। मैडम एक करना, 8-1 का कॉम्बिनेशन इतना खराब है ना, तो बच्चे सूर्य की रोशनी लेना बंद कर देना। सन को बोलना, मेरा डेट ऑफ बर्थ 818 है। रुक जाओ मैडम, मैं समझ लो, पहले समझ लो, अपने दिमाग से जो इतना बटा है वो तो निकाल लो।
पर सर 8 इज इन्फिनिटी का साइन भी हो सकता है ना सर? फिर क्या हो गया मैडम, स्काई इज द लिमिट फॉर यू, या लिमिट्स के बाहर स्काई इज द है लिमिट फॉर यू या इन द मटेरियल वर्ल्ड, इन द मटेरियल वर्ल्ड। सर प्लीज वो बताइए, कंसेप्ट बताइए जो आप बता रहे थे। सुन लो, म्यूट रखो, जब मैं आंसर पूछूं तब बोलो, ठीक है। अब उसमें क्या करना है आपने, देखिए कोई नंबर बुरा नहीं होता। पहली बात, जब अगर आप किसी नंबर को बोलते हो भाई ये नंबर बेकार है, मेरे 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 डेस्टिनी से ये नंबर कंपैटिबल नहीं है, तो मैं निकाल रहा हूं, मैं यूज नहीं करूंगा, तो मैं तो कहता हूं जिस, मान लिया आपका 8 डेस्टिनी बन जाए तो एक नंबर एंटी हो गया नहीं हो गया भाई, एक नंबर यूज नहीं करेगा तो सूर्य की रोशनी लेना बंद कर दो, सूर्य को बोलना हमें रोशनी ना दे भाई। और अगर सूर्य की रोशनी आपने नहीं ली ना तो 48 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते आप, यही बता देता हूं। किसी को पता हो ना सन हमारे लाइफ का है क्या, सूर्य इज आत्मा, योर सोल इज सन, ठीक। अगर मैं ज्योतिष पॉइंट से कहूं तो 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकते, आत्मा निकली शरीर खत्म, तो निकालो आत्मा को, निकालो, सबसे पहले तो आत्मा को बाहर निकाल दो, आत्मा को बाहर निकाल दो, क्योंकि सूर्य तो यूज कर नहीं रहे आप। सूर्य आप ज्योतिष में बोला गया है 1 नंबर या सन इज योर सोल, तो आत्मा को पहले बाहर निकालो, क्योंकि आप 1 नंबर तो एंटी भाई आपके। फिर दूसरा, सूर्य से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं करनी है आपने, जितनी आपकी सर्वाइवेंस है ना, जितनी वेजिटेशन खा रहे हो, जितनी जितनी दवाइयां आप खा रहे हैं, जितनी फल फ्रूट आप खा रहे हैं, सब सूर्य की देन है, निकाल दो। फ्रूट मत खाना मैडम, आज के बाद सब्जियां मत खाना, वेजिटेशन मत खाना, गेहूं मत खाना, सब सूर्य से पैदा हो रहा है, निकालो। क्यों यूज कर रहे हो, क्यों खा रहे हो इसको? लाइफ फोर्स है मैडम, लाइफ फोर्स। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस गैलेक्सी, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य से हमारी प्राण ऊर्जा मिलती है, आपको पता नहीं है। सूर्य, क्योंकि मैं वास्तु पढ़ाता हूं इसलिए सारे कॉन्सेप्ट वहां से लेकर आया हूं मैं आपके लिए। जब सन राइज होता है मॉर्निंग में, सन के राइज का टाइम देख लीजिएगा आप, जैसे अब गर्मी है तो अब मेरे ख्याल से 6 बजे के आसपास सनराइज है, या 5:45 5:50 के आसपास है। उसके 20 मिनट के अंदर सन से यूवी रेज निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, दैट इज मेडिकेटेड रेज, दैट इज मेडिकेटेड रेज। अगर ये सूर्य एक दिन भी अर्थ पर ये यूवी रेज ना भेजे तो आपको पता नहीं है, कोरोना तो कुछ भी नहीं है, जितने सारे इंसेक्ट इस अर्थ पर पैदा हो जाएंगे और आपको खा जाएंगे। यानी कि 99% जो बीमारियां हैं वो तो सन आपको ठीक कर रहा है, आपको पता ही नहीं आता है। जिस तरह आप 24 घंटे में गंदगी आपके घर में पैदा हो जाती है तो आप झाड़ू लगा के, रोज झाड़ू लगा के साफ करते हैं ना, इसी तरह पूरे अर्थ पर, पूरे यूनिवर्स पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो फिजिकल रूप में है चाहे स्पिरिचुअल रूप में है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी सर्वाइव करती है पूरे एनवायरनमेंट के अंदर, सन उसको सुबह की 20 मिनट की जो रेज सन की पड़ती है उसको क्लीन करता है, खत्म करता है, जर्म्स को मारता है। और ये वही यूवी रेज है। जब बच्चा पैदा होता है और बच्चे को बोलते हैं जॉन्डिस हो गया तो उसको लाइट में रखते हैं, आपने देखा होगा, बोलते हैं सुबह की धूप लगाया करो, उसको यूवी रेज में रखा जाता है, आपने देखा होगा ब्लू लाइट में, दैट इज यूवी रेज, वो मेडिकेटेड रेज है। तो मैडम सूर्य को मत लेना आज से, क्योंकि तो आपको तो बार 8 आ गया, आप एक तो नंबर एंटी हो गया, जीवन से निकाल दो उसके लिए, उसके बिना 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और बोलो कौन सा नंबर? 2 नंबर एंटी है, 2 नंबर खराब होता है। अगर किसी ने, अब मेरे को स्पिरिचुअल लाइन में जाना है, मैं हीलिंग भी करता हूं, मैं टैरो भी पढ़ाता हूं, और मेरी साइकिक भी अच्छी है ईश्वर की कृपा से। अगर आप टैरो रीडिंग करना जानते हैं, मतलब सीखना चाहते हैं, और आप इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आना चाहते हैं, तो बिना 2 नंबर के आपकी प्रेडिक्शन 0 है, 0। क्योंकि 2 नंबर से आती है आपकी साइकिक पावर, ओके। और अगर आपकी लाइफ में 2 नंबर नहीं होगा या चंद्रमा आपका बैलेंस नहीं होगा तो क्या करोगे? क्योंकि प्रेडिक्शन जो आती है वो कैलकुलेशन से नहीं आती, प्रेडिक्शन आती है आपकी साइकिक से। जितना मर्जी पढ़ लेना, जितना मर्जी ज्योतिष पढ़ लो, वास्तु पढ़ लो, न्यूमरोलॉजी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, एट द लास्ट जब आप प्रेडिक्शन करते हो तो वहां पर कैलकुलेशन के साथ साथ आपकी इंट्यूटिव पावर काम करती है, और इंट्यूटिव पावर आती है 2 नंबर से। अब 2 नंबर को गलत मानूंगा मैं तो खाई 2 नंबर कर रहा हूं, मैं तो खाई 2 नंबर कर रहा हूं मैडम, मेरे तो बच्चे 2 नंबर से पढ़ रहे हैं, और मेरा खुद ड्राइवर भी 2 नंबर है। अब बताओ और नंबर कौन सा खराब है मैडम, बताओ? यस 4 ठीक है। और सर वैसे कहते हैं एडवोकेट्स के लिए 4 होना चाहिए, लेकिन हमें बताया जाता है कि 4 नंबर खराब है। अरे
मैडम कुछ ही खराबी नहीं है, आपका यूज कैसे करते हो। अब वो ये एक चाकू है, बंदर के हाथ लग जाए या सर्जन के हाथ लग जाए, किसके हाथ में है वो, उससे पता लगता है। बंदर के हाथ में लगे तो या तो आपको मारेगा खुद मार लेगा। यही अगर चाकू सर्जन के हाथ में है तो आपको आपकी जान बचा रहा है, सर्जरी कर रहा है। उसका यूज कैसे करना है, दैट इज एन आर्ट। इस यूनिवर्स में ईश्वर ने, चाहे नंबर है, प्लैनेट है, कुछ भी चीज ईश्वर ने बनाई है, नेचर ने बनाई है, वो खराब नहीं। 4 नंबर ही मैडम बहुत बढ़िया नंबर है। 4 नंबर नहीं होगा ना तो प्रॉपर्टी कहां से खरीदोगे। 4 नंबर नहीं हो तो प्रॉपर्टी कहां से खरीदोगे। सिस्टम, नियम, कायदे, कानून कहां से लाओगे, कहां से लाओगे। अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर तब तक आप नहीं बन सकते जब तक आपके पास 4 नंबर नहीं होगा। एक अच्छा आईपीएस आईएएस बनने के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने के लिए 4 नंबर का होना बहुत जरूरी है। 4 और 8 अगर नहीं है तो मैं कह रहा हूं आप में एडमिनिस्ट्रेशन पावर ही नहीं है बिल्कुल। और बताओ कौन सा नंबर खराब है मैडम। अब अच्छा नंबर कौन सा है बताओ, चलो अच्छा नंबर कौन सा है। 5 नंबर 5 चलो बैलेंसिंग नंबर इन लॉजिक। आपका ये भी भ्रम तोड़ देते हैं आज, ये भी भ्रम तोड़ देते हैं। सर 3 and 6 आंटी है। किसने बोला, कौन बोला। चलो सर पहले ऐसे ये बताते हैं 3 and 6 तो होता रहेगा। आज आपके डाउट ही क्लियर करते हैं आज। 3 and 6 ठीक है। 3 क्या मैडम, 3 is governed by the Jupiter, okay, and 6 is governed by the Venus। ज्योतिष की बात कर लो या न्यूमरोलॉजी की बात कर लीजिए, these two planet are creative planet, these two are creative। इन दोनों नंबर्स में या इन दोनों प्लैनेट में क्रिएटिविटी है। 2 ही नंबर है क्रिएटिविटी के, 6 and 3, ठीक है। दोनों गुरु हैं। अगर आपको 2 गुरुओं की ब्लेसिंग मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो अच्छा है बुरा है ये बताओ पहले तो। मैं कहता हूं सर वो कहते हैं ना कि विरोधाभास होता है। सर 2 को भी तो क्रिएटिव बोला जाता है सर। दैट इज आर्टिस्टिक प्लैनेट, नॉट ए क्रिएटिव। दैट इज आर्टिस्टिक प्लैनेट, नॉट ए क्रिएटिव। क्रिएटिव प्लैनेट वो 2 ही। दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य, इस वजह से। सर जितनी अच्छी क्रिएटिविटी शुक्र के पास है, इतनी क्रिएटिविटी किसी भी प्लैनेट के पास नहीं है। कोई जानता है इस बात को। शुक्र इज द मोस्ट क्रिएटिव प्लैनेट। अच्छा, ईश्वर की सबसे अच्छी कलाकृति क्या है। ईश्वर जिससे गुमान करता है कि मैंने बनाया है, क्या है पता है आपको। आप लोग इंसान, सृष्टि इंसान सृष्टि, मतलब सबसे कहते हैं सबसे एक जो ईश्वर को भी बना के अच्छा लगा कि मैंने क्या चीज बनाई है। ईश्वर तो अच्छा ही बनाया इंसान को, वो तो हम यहाँ चालाकी प्रयोग करके, जेलसी करके हमारे में गलत वो हो जाता है, ठीक है। इंसान की सबसे बड़ी कलाकृति है ईश्वर की इंसान। और इंसान को कौन बनाता है, भगवान नहीं बनाता यार, इंसान को इंसान ही बनाता है। इंसान को इंसान बनाता है विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ठीक है। जब बच्चे पैदा जिससे होते हैं ना, दैट इज स्पर्म, दैट इज वीनस, दैट इज वीनस। तो शुक्र के पास ही मृत संजीवनी की विद्या है। शुक्र ही है जो इंसान से इंसान को पैदा करा रहा है। बाकी और कोई प्लैनेट के में पावर नहीं है कि इंसान से इंसान को पैदा करे। और भगवान कहता है कि इंसान मेरी सबसे बड़ी खोज है, मेरी दी बेस्ट खोज है इंसान। दूसरा देखिए 3 और 6 जिसके पास है ना, 2 गुरुओं का आशीर्वाद मिला आपको। ये दोनों गुरु कैसे भी हो, इससे मुझे क्या मतलब, ये दोनों आपस में लड़ते रहे, लेकिन मुझे तो ब्लेसिंग मिल रही है ना। और लड़ते नहीं है, ये दोनों की नेचर थोड़ी अलग अलग है बस। और 6 नंबर जैसा नंबर कोई अच्छा नहीं है। अभी 5 नंबर के बारे में आपके जितने वहम है वो भी क्लियर करता हूँ। 3 and 6 मैडम दी बेस्ट नंबर है, दी बेस्ट। 2 गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है आपको, 2 गुरुओं का आशीर्वाद। 3 and 6 इज द बेस्ट नंबर। इतनी क्रिएटिविटी आप में है, जिसके पास 3 and 6 है, इतनी क्रिएटिविटी आप लोगों में है कि अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी को पहचान लिया तो दुनिया में आपसे बड़ा क्रिएटर कोई नहीं बन सकता। सर अगर 6 मिसिंग हो तो मैडम लाना पड़ेगा। 6 के बिना जीवन नहीं है, 6 के बिना संसारिक व्यावहारिक फैमिली लाइफ नहीं है। सर कुआ नंबर 6 है मैडम कोई नंबर की छोड़ दो ना, मैं तो पाइथागोरस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप सर 9 नंबर को भी बोलते हैं। अच्छा अभी बता रहा हूँ जो भी सर 9
अभी बता रहा हूँ मैडम, वहां भी आ रहा हूँ। अभी लो शू में भी आपको समझा के दे रहा हूं। आज के बाद लो शू पे थोड़ा सा विश्वास ना उठ जाए तो मुझे बता देना। सर 9 को भी अच्छा बोलते हैं, 9 सारे नंबर नंबर को। अच्छे हैं, सारे नंबर अच्छे हैं, कोई नंबर बुरा नहीं है, और सारे नंबर बुरे हैं, कोई नंबर अच्छा भी नहीं है। मैं सबके आपको 10 कमियां गिना सकता हूं और 20 अच्छाई गिना सकता हूं। चॉइस इज योर्स कि आप उसका यूज कैसे करते हैं। चॉइस इज योर्स। ओके, 3 और 6 मैडम बहुत बढ़िया नंबर है, किसी को गलतफहमी मत रहने देना, जिसको हो तो मेरे से बात करवा देना। और सर 9 और 7? सारे नंबर अच्छे हैं मैडम, आप चाहते क्या हो ये बताओ, आपकी चाह क्या है? 7 और 9 का कॉम्बिनेशन आप कैसा क्या है? चाहते हो? सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, मैं कह रहा हूं छोड़ दो। आप क्या चाहते हो? 7 और 9 का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आप क्या है, भक्ति भाव में ज्यादा रहेंगे, अपना घर लुटा के दुनिया की हेल्प करेंगे। अगर आपको इसमें मजा आ रहा है तो करते रहिए, मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? आप कहते हैं भाई मुझे तो दुनिया का भला करना है। कुछ लोग होते हैं ना, अपने घर में आग लगा के दूसरों को रोशनी दिखाते हैं। चॉइस इज योर्स। ठीक है, सारे नंबर अच्छे हैं मैडम। दूसरा 5 नंबर कौन कह रहा था अच्छा है? नाम बताना जरा, नाम बताओ, इसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर नाम तो बताओ, कौन अच्छा कह रहा था? सर इट्स मी। It's me is not a name. सर इट्स नॉट माय सर ओपिनियन, इट्स बताते माय हैं कि टीचर्स 5 ओपिनियन। नंबर बैलेंसिंग है, चलो चलो कोई बात नहीं। बैलेंसिंग का नंबर बोलते हैं, कहते अभी हैं मैडम 5। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बैलेंस कराते हैं, आपकी लाइफ बैलेंस कराते हैं। अभी रुक जाओ। सर आप- स्वाति। स्वाति जी, स्वाति और ज्योति जी ने बोला है कि ये नंबर बहुत अच्छे होते हैं 5। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। अब 5 नंबर, किसी ने टैरो पढ़ा है क्या? यहाँ पर टैरो वाला है कोई हमारे यहाँ जिसने राइडर वेट पढ़ रखा हो? एनीवन? यस सर। अच्छा, Yes, राइडर sir. वेट मैडम, जो माइनर अखरा के कार्ड्स हैं, पहली बात तो राइडर वेट कार्ड कहाँ से आए हैं ये बताओ पहले। मतलब कार्ड कहाँ से आए हैं? हमारी देन है से आए ना, यूरोप से डिजाइन किए हैं कार्ड, ये कांसेप्ट यूरोप का है। उसके बाद Yes, माइनर sir. अखरा के ऐसी बंद कर दे चलो। 5 नंबर का कार्ड बताइए मैडम, कौन सा होता है? बंद कर दे, फैन माइनर ऑन अखरा कर के दे। कार्ड्स में 5 नंबर का कार्ड कौन सा होता है? किसने बोला था भाई? अभी टैरो मैं जानती हूँ, तो बताओ थोड़ा सा। कोई टैरो वाला नहीं है हमारे यहाँ? हाथ तो कर रही है, 70-75 लोग ज्वाइन है, कोई टैरो वाला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं कोई परीक्षा नहीं ले रहा आपकी भाई। हाँ, 5 ऑफ वांड्स है, 5 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटाकल है। ये कार्ड अच्छे हैं बुरे हैं? Yes, sir. अच्छा नहीं है। खराब है ना? सारे कार्ड खराब है, 5 नंबर वाले। 5 वाला। 5 वाले सारे खराब है ना? सुन लो मैडम, ज्योति मैम और स्वाति थे, क्या नाम था? यूरोप में भी 5 नंबर को अच्छा नहीं माना गया। ये जो टैरो कार्ड हैं ये यूरोप से डिजाइन करके आए हैं, वहां पर बहुत चलते हैं कार्ड। और सर ये लोशो ग्रेड के हिसाब से ये जो नेगेटिव कार्ड है 5 पर रखे हैं, इसका मतलब यूरोप में 5 नंबर को अच्छा नहीं माना जाता, पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिएगा, कोई हिंदू, सारे तो हिंदू ही हैं हमारे पास जितने भी हैं। किसी को पता है ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे? Who knows? कोई है क्या? किसी का जानकारी है ऐसी? कोई ज्योतिष वाला नहीं है शायद यहाँ पर? हाँ सर, हाँ Yes, सर, sir. उसके 5 मुख थे और 2 काट के निकाल दिए थे। फिर एक सर एक काट के निकाला था, क्यों काटा था वो नहीं पता सर। नहीं पता, मैं सर शंकर जी के बारे में उस मुख ने झूठ बोला था। नहीं मैडम, जब कौन नहीं, देवों के उसमें नहीं, रुक जाओ। ये बोला जाता है कि पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उनका एक मुख किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में अपनी पुत्री पर मोहित हो गया था। ओके, तो देवताओं ने उस मुख को काट दिया, इसलिए आज तक जब कभी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उस नक्षत्र को भी नहीं लिया जाता। ओके, और इसलिए 5 नंबर बुरा बोला गया है, इसलिए उनके 4 मुख कर दिए गए। 5 नंबर सेंसुअलिटी का नंबर है, 5 नंबर फ्रीडम का नंबर है। और वो कौन सा नक्षत्र था? पुष्य नक्षत्र था मैडम, पुष्य। ठीक है, मैंने आपको यूरोप का सिस्टम बता दिया कि वहां पर उन्होंने माइनर अखरा के 5 नंबर के सारे कार्ड नेगेटिव कार्ड रखे हैं। अभी एक वैसे नहीं हो सकता कि अपना अचानक कोई वैसे अपने आप से हो गया, यानी कि जान के रखेंगे ना 5 नंबर पर। यूरोप में तो 30 को भी अच्छा नहीं मानते।
चलो 13 तो एक वैसा हो गया ना मैडम, 13 तो एक वैसा नंबर हो गया पूरा। मैं तो यहाँ 5 नंबर की बात कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, हमारे वैदिक में भी ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उनका एक मुख इसलिए काटना पड़ा कि वो अपने पुत्र में मोहित हो गए, तब से माना जाता है कि 5 जो है वो अच्छा नहीं है, उसको तब से सेंसुअलिटी का नंबर बोल दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं और ज्योतिष की बात आता हूँ, 5 नंबर इज गवर्न बाय द मरकरी, ये तो पता होगा सबको, 5 नंबर बुध से गवर्न होता है। और जो लोग थोड़ा सा भी ज्योतिष जानते हैं, बुध का मतलब होता है राजकुमार बच्चा। सर राजकुमार है मनमोजी, जिस प्लेनेट के साथ बैठता है वो वैसे ही हो जाता है। हाँ, समझिए बात। अगर आप ऐसा बनना चाहते हो कि आपकी कोई अपनी आइडेंटिटी ना हो, कि आप जहां बैठेंगे जैसे कहते हैं ना दल बदलू टाइप, कि आपकी कोई नेचर ही नहीं अपनी, आप मरकरी का कोई अपना वजूद नहीं है। ज्योतिष में बोला गया है मरकरी, जैसे हमारे बोला गया कोई शुभ ग्रह है कोई अशुभ ग्रह है, जैसे बोला गया बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा ये शुभ ग्रह है, शनि, मंगल, राहु, केतु ये अशुभ ग्रह हैं। लेकिन मरकरी के बारे में क्या बोला है, उसको कुछ नहीं बोला, बोला जिसके साथ बैठेगा वैसा बन जाएगा। अच्छे प्लान के साथ बैठेगा कुंडली में तो अच्छे रिजल्ट देगा, बुरे के साथ बैठेगा तो बुरा बन जाएगा। दूसरा, राजकुमार है बच्चा, बच्चे से क्या उम्मीद करते हो आप? बच्चा क्या होता है? मनमोजी, पल में कुछ है, झूठ फरेब जितना मर्जी बुलवा लो, उसको चाहिए फ्रीडम, उसको चाहिए अपनी जरूरतें। उससे बच्चे को क्या मतलब है आपका सर्वाइव कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, घर का खर्चा कैसे चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। बच्चों को चाहिए भाई मुझे फीस जमा करनी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे, यानी कि वो अपने लिए जीता है। इसका मतलब 5 नंबर क्या मतलब हुआ? 5 नंबर फ्रीडम का, 5 नंबर सेंचुरिटी का, 5 नंबर सिर्फ अपने लिए जीना। अब मैं आता हूँ वास्तु की बात। मैंने आपको टैरो से बता दिया, टैरो में अच्छा नहीं मानते 5 नंबर को। मैंने आपको ज्योतिष से 2 टर्म्स बता दी, ब्रह्मा जी का बता दिया और 5 नंबर मरकरी से बता दिया। अब बात करते हैं वास्तु की। वास्तु जिसने थोड़ा सा भी वास्तु पढ़ा होगा, वहां पर शेप्स कुछ अच्छी शेप मानी गई है, कुछ खराब शेप मानी गई है। बहुत सारी शेप होती है, कम से कम 20 से 25 तरह की शेप्स हैं वहां पर, उसमें से कुछ शेप खराब मानी गई है। उसमें एक पेंटागन शेप है, उसको अवॉइड करते हैं। पेंटागन शेप वास्तु में किसी भी सिस्टम में अच्छा नहीं बोला गया। तो मैंने आपको ज्योतिष से, वास्तु से, क्लासिकल लिटरेचर से, टैरो से, 4 सिस्टम से बता दिया कि 5 नंबर की क्या कैरेक्टर है। इसका भी 5 होगा। ये 3 चीजें पूछ लेना, चेंजेस कभी एक जगह टिकेगा नहीं किसी भी चीज में, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो। और जितनी रिलेशनशिप 5 नंबर वालों की खराब होगी ना, किसी की नहीं होगी, गारंटी लिख के दो। 5 और 7 वालों की करते रहो नंबर 5 पे। थोड़े दिन बाद पूछ लूंगा हमारी एक्चुअल लाइफ होती क्या, अच्छी लाइफ क्या है? अच्छी लाइफ ये है कि यार हम एक सिस्टम में रहें, दायरे में रहें, जॉब करें तो लंबी करें, बिजनेस करें तो लंबा चले। लाइफ में चेंजेस ज्यादा होंगे तो वो लाइफ अच्छी नहीं मानी जाती। कि भैया अभी तो मर्सिडीज में घूम रहा हूं और कल पता लगे साइकिल भी लाले पड़ रहे हैं, वो लाइफ अच्छी है? ये कंटिन्यूस लाइफ अच्छी है कि भाई मेरे पास, ठीक है भाई आज होंडा सिटी है या मेरे पास 800 है, चलो 800 लाइफ टाइम 800 में चला गया तो वो लाइफ अच्छी है? या आज मर्सिडीज में और कल पैदल बस के भी किराए के पैसे नहीं, वो लाइफ अच्छी है? चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी है, जो मर्जी अपनाइए। ठीक है, 5 नंबर इसको लाना नहीं होता, यूज करना है। मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, मरकरी गिव एंड टेक का कारक है, मरकरी रीड का कारक है, मरकरी नाम में नहीं लाना। अगर मैं बिजनेस करता हूं रिकवरी का, तो मैं खुद गुंडा थोड़ा बनूंगा, मैं गुंडे रख लूंगा रिकवरी के लिए, या मैं खुद बन जाऊंगा। इसलिए 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। सारे नंबर अच्छे हैं, नो डाउट। नंबर्स का यूज कैसे करते हैं देखिए, बाकी सब नंबर में क्या पॉजिटिव ट्रेड्स ज्यादा है और 5 नंबर में नेगेटिव ट्रेड्स ज्यादा है। आपके सारे नंबर हैं, उन नंबर की मैक्सिमम आप अच्छी क्वालिटी लोगे। 5 नंबर एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसकी नेगेटिव क्वालिटी आप में सबसे ज्यादा आएगी। 5 नंबर को जैसे कहते हैं ना, बच्चे को केयर विद हैंडल। मैं कह रहा हूं आप बेशक ऋषि हो, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, अच्छी शिक्षा दो, बहुत 24 घंटे में से 23 घंटे 23.5 घंटे आपके साथ रह रहा है, आधा घंटा उसको बच्चे को किसी गलत संगत में भेज दो, वो 23.5 घंटे आपने क्या उसको सिखाया, रोज इतने सालों सिखाया, वो सब भूल जाएगा। गलत संगत में जाते बिगड़ता है बच्चा, बिगड़ता नहीं बिगड़ता? यस और नो? यस सर। ठीक है भाई, बच्चा स्कूल में किसी के साथ आधा एक घंटा ही तो बैठता होगा, वहीं से देखो कैसी कैसी आदतें लगा के लाता है। इसका मतलब 5 नंबर की नेगेटिव आदतें इंसान सबसे ज्यादा लेता है। ठीक है, चलो जी टॉपिक पे आ जाए यार। Sir, one question please. Sir, one question please.
हाँ जी प्लीज बताइए, बोलिए बोलिए सर बोलिए। सर 5 नंबर मतलब ड्राइवर में होगा या लोशू में होगा या मैं अपने लोशू की पूरे बात मैं तो कह इसमें रहा हूँ होगा, कहीं भी मतलब आप जो कम से कम अभी होना बता चाहिए, रहे थे। आपके नाम में नहीं होना चाहिए बेसिकली। जो आपको ईश्वर से मिला हो तो ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप। जो ईश्वर से मिला होता है वो आपका फ्री विल होती है, आपकी अच्छाई लोगे बुराई लोगे, लेकिन जो इंसान खुद से रखता है उससे क्या रखते हो, नाम रख रहे हो आप खुद से, वहां पर 5 नहीं आना चाहिए। 5 नंबर यूज करो, नो डाउट, ट्रेड का नंबर है, अच्छा नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, लेकिन उसको बाहर से लेकर आओ, खुद से नहीं लगाना होता, नाम नहीं रखना होता। और बहुत सारे 5-5 आ जाएंगे ना, तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, जिसके नाम में बहुत सारे 5 आ गए वो फिर अपने लिए जी रहा है, फ्रीडम चाहिए उसको, बस उसकी अपनी डिजायर है, बस उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी, वो मौज मस्ती करने वाला इंसान है। ऐसे गृहस्थी होना चलती है। और इकलौता ऐसा नंबर है, इकलौता ऐसा नंबर है जिसकी किसी नंबर से नहीं बनती। मैं आपको अभी लिटरेचर शेयर करने वाला हूं। सब नंबर की अपने नंबर से बनती है, जैसे 6 की 6 से बनेगी, 2 की 2 से बनेगी, 1 की 1 से बन जाती है, लेकिन 2 ही नंबर ऐसे हैं, 1 और 1 और 5 और 5, जिनकी अपने से नहीं बनती। और 5 नंबर की किसी से नहीं बनती, 5 नंबर की किसी से भी नहीं बनती। सर हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि 5 नंबर की सबसे बनती है। ठीक है मैडम, सबसे 5 को यूज करो, तब थोड़े दिन बाद, साल 2 साल बाद पूछेंगे। नहीं नहीं सर, मैं तो आपको मान रही हूँ, ये नहीं कि मैं तो आपको लॉजिक, देखिए एक तो होता है मैंने बता दिया भाई, मान लो भाई, एक होता है मैं तो लॉजिकली आपको बता रहा हूँ, मैंने लॉजिकली समझाया ना 5 नंबर के बारे में, मैं तो 3 और 6 के लॉजिकली समझाया, 1 और 8 लॉजिकली मैं समझा रहा हूँ आपको। मैंने ये नहीं कहा मान लो, मैं तो कहता हूँ ये बगैया, ये सच्चाई, ये ट्रुथ आपके सामने रखा, चॉइस इज योर्स, जो करना है वो करो अपनी लाइफ। तो सर वैदिक 9 और 6 भी एंटी होते हैं। मैडम कोई नंबर एंटी नहीं होता। तो सर जो 9 वाले 6 नंबर पे अपना नेम रख सकते हैं? वो आपको बताऊंगा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ मैडम, क्या आप चाहते हो वो तो उसमें तो हमारा तरीका दूसरा है। आप क्या चाहते हो लाइफ में, आप ह्यूमैनिटी में जाना चाहते हो तो ठीक है, 6 और 9 बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने पैसे कमाना है तो नंबर अच्छा नहीं है। आप क्या चाहते हो, मैं तो आपसे पूछूंगा, तब आपके नाम की ग्रिड चेंज करूंगा, आपके नंबर, आपकी जो अल्फाबेट है उसके हाथ से लेकर आऊंगा, और यहाँ पर कितनी सारी चीजें होती हैं वो बता देता हूँ, रुकिए। और ये बातें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैं वास्तु पढ़ाता हूँ, मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ, मैं टैरो पढ़ाता हूँ, और ये सारी चीजें पढ़ाता हूँ, तो ये सब वहां से निचोड़ निकाल कर लाया हूँ मैं आपकी। ये कोई अकेला साइंस पढ़कर कोई नहीं बता सकता इन सब चीजों को। और मैं सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। ये जी हमारा पाइथागोरस का सॉफ्टवेयर, और ये है हमारा नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर। ये हमारा नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, एस्ट्रो मिलान, कि जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो पहला अक्षर है वो कंपैटिबल है या नहीं है, या फिर दूसरा। अब मैं आप ही में से किसी का एक लेता हूं, रैंडमली लेता हूं, एक अभी किसी, ज्योति जी आप बताइए अपना, ज्योति जी हैंड रेज कीजिए, अभी सबका बता के जाऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। ज्योति जी सुन पा रहे हैं, आप हैंड रेज करो यहाँ पर, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। सभी ने खड़े हैंड रेज कर दिए। राकेश, राकेश जी मैं आपका ट्राई कर रहा हूँ, राकेश जी आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हाँ जी कर दिया जी। थैंक यू। आप सबसे पहले हम ये लिखते हैं राकेश जी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका जो रा पहला अक्षर है ये कितना आपको सूट करता है, ठीक है। इसके लिए मुझे अपना, आपको डेट ऑफ बर्थ है आपके पास ना, पूरी डेट टाइम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप सब सीखिए, देखिए सब सीखिए।
तरीका क्या होता है सब चीजें चेंज करने का? कुंडली दिख रही है सर आपको एक? हाँ जी। ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी डिटेल डालिए, फ्री वाले सॉफ्टवेयर में आप डाल सकते हैं, और वहां से आप अपना 3 चीजें पता करनी है आपने हमारे सॉफ्टवेयर के लिए। बताइए सर, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी आप। 8 अप्रैल 1950। कितना? 8 अप्रैल 1950। 1950, ठीक है। टाइम क्या है आपका? 9:18 AM। 09। अच्छा 09 AM, ओके। बर्थ प्लेस क्या आपका? 18 है जी, 9:18। ओके 9:18, ओके ठीक है। बर्थ प्लेस? दिल्ली, ओके। चलो मेरे पास अपना पेड सॉफ्टवेयर है हमारे पास, तो पराशर लाइट का। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, फ्री वाले सॉफ्टवेयर में भी डालेंगे ना, अपनी डिटेल डाल दिए, वहां पर बनकर आएगा। वहां से आपने 3 चीजें पता करनी होती है। सभी को बता रहा हूं आपको। आपका राशि कौन सी है, और आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, और आपका चरण कौन सा है। 3 चीजें हमारे सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए होती है। आपकी जो राशि है, राशि होती है जहां मून साइन जहां पर होता है। जैसे आपका मून कहां पर है? 9 नंबर की राशि में है। 9 नंबर क्या होती है? धनु राशि, सैजिटेरियस। अब यहां से पता लगेगा आपका नक्षत्र। देखिए मून है, नक्षत्र है जी, मूल नक्षत्र है में 30, ये है 3, ये थर्ड चरण। तो किसी भी सॉफ्टवेयर से, सिंपल सॉफ्टवेयर से आप सभी के सभी लोग अपने डेटेड डालिए, टाइम प्लेस और बर्थ डालिए। वहां पर आपका वहां से पता लग जाएगा कि आपकी राशि कौन सी है, आपका नक्षत्र कौन सा है, और आपका चरण कौन सा है। ये किसी भी सॉफ्टवेयर से 1 मिनट के अंदर पता लगाया जा सकता है। तो राकेश जी आप याद रखिए, आपकी सैजिटेरियस साइन, मूल नक्षत्र और तीसरा चरण, ओके। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर है ये नेम एस्ट्रो मिलान, कि आपका जो नाम रखा गया वो कितना कंपैटिबल है, या अगर बचपन में आपके पेरेंट्स आपका नामकरण के लिए जाते तो पंडित जी हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो आपको कौन सा नाम सजेस्ट करते, ओके। तो यहाँ पे पहले आपकी वो डाल लेते हैं, आपकी कौन सी राशि थी? सैजिटेरियस। ये सैजिटेरियस राशि में यहाँ लिखा ना राशि, इसको क्लिक किया। इसका नक्षत्र देखिए कौन सा है? नक्षत्र था आपका मूला नक्षत्र। यहाँ क्लिक किया और इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ चरण मांगेगा, थर्ड चरण, ठीक है। सबसे पहले हम आप देख रहे हैं कि किसी पंडित के पास आप जाते तो वो आपका नाम अक्षर किस अक्षर पे देता। तो यहाँ पे लिखा है चेक बर्थ नेम लेटर, तो इस पे क्लिक करेंगे आप, तो ये बता देगा आपका भा। अगर आपको याद हो, अगर कभी निकलवाया हो, नहीं निकलवाते कोई बात नहीं, अगर निकलवाते तो भा अक्षर से आपका नामकरण किया जाता, जिसमें आपके 36 में से 28 गुण मिलते। 28 एक एवरेज, एक अच्छे गुण बताए गए हैं। तो जो भी आपको बताता है ना, वो एक एवरेज बताता है कि भाई इस नाम से रख लो, और यहाँ से 28 गुण मिल जाते 36 में से। हमने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया सर, वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बनाया है। मैंने ये नहीं कहा बहुत मुश्किल है, लेकिन सोचा हमने बनाने का, तो हमने बना दिया। कहीं सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा आपको। तो आपका भाग अक्षर से नाम मिलता, तो आपके 36 में से 28 गुण मिल जाते। आप कहते हैं यार भाग अक्षर मुझे सूट नहीं कर रहा, मुझे कोई और अक्षर चाहिए जिससे 28 से ज्यादा गुण मिल जाए। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप हमारे जाएंगे सजेस्टेड नेम लेटर में। ये पहले आपका नाम देख लेते हैं कि आपका नाम कितना, पहला अक्षर आपके कितने गुण मिला रहा है। हमेशा ना, नाम क्या है सर आपका? राकेश। तो हमें पूरे नाम की जरूरत नहीं है, हमें तो पहला अक्षर चाहिए बेसिकली वैसे, तो मैंने फिर भी लिख दिया पूरा। अब चेक नेम कंपैटिबिलिटी, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि इस नक्षत्र में, इस राशि में, इस चरण में पैदा होकर ये नाम रखने से वो नाम कितना कंपैटिबल है। चेक नेम कंपैटिबल में होंगे 30 गुण मिलते हैं सर, गुड, बहुत बढ़िया है। 36 में से 30 गुण मिलते हैं आपके। तो आपका जो आपका रा वर्ड है ना, दैट इज गुड फॉर यू। बाई चांस गलती से आपने कोई ऐसा नाम रख लिया होता जिसका 36 में से 15, 16, 10, 12 गुण मिलते, फिर जितना मर्जी आप नाम चेंज करवाते कुछ इफेक्ट नहीं आता उसमें, ठीक है। अब दूसरा यह है कि सजेस्टेड नेम लेटर, कौन कौन से और लेटर हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, ये आपको कहाँ काम आने वाला है। मान लो कि बच्चे लेके पूछने आने वाले, पूछते हैं ना बच्चे का नामकरण बता दो, तो आपको कोई ज्योतिष के बिना नॉलेज हुए भी इस सॉफ्टवेयर का यूज कर आप बता सकते हैं किसी का भी कि कौन सा आप अक्षर से नाम रखें। तो सजेस्टिव नेम लेटर में हमारा सॉफ्टवेयर अभी जो 33 से ऊपर कितने भी गुण होंगे, मतलब कोई ऐसा लेटर जो 36 में से 33 गुण मिलाएगा, वो सारे अक्षर आपको बता देगा। तो मैं इसको यहाँ क्लिक किया। अब कोई भी आपको लेटर नहीं है, मतलब 33 से ऊपर कोई भी, आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं ना, 33 से ऊपर गुण कोई नहीं मिलते। तो आपके लिए जो रा है वो दी बेस्ट मिला हुआ है आपको, ये समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपका अगर कोई और नक्षत्र होता
मान लेते हैं हम यहाँ पर मूल नक्षत्र ना होकर मान लीजिए कुछ और नक्षत्र होता, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपका होता, तो हम यहाँ पर और अक्षर चूज कर सकते थे। तो क्या बता रहा है ये कि आपने रा से रखा, लेकिन अगर आप भू, धा, फा या धा से रखते तो आपके 34 गुण मिल जाते, तो आपके 4 अक्षर और मिल गए। ठीक, तो इस तरह से अभी हमने 33 से ऊपर गुण वाले अक्षर लिखे हैं, लेकिन हम अभी आने वाले वक्त में इसमें अपग्रेड कर रहे हैं इसको, तो हम 30 से ऊपर जितने भी आपके अल्फाबेट हैं, आप मतलब सामने वाले को बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हो क्योंकि आजकल बच्चे के नाम वो अक्षर भी ऐसा चाहते हैं कि अपनी फ्री विल मिल जाए, तो एटलीस्ट हम आपको 5, 7, 8, 10 अक्षर दे दें ताकि बच्चे का नाम नामकरण उन अक्षर से आप कर सकें विदाउट एनी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज। और किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, वो भी ये सब चीज देखेगा, हमने यहाँ वो मैनुअली देखेगा सारे चार्ट को, और हमने यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर में सारी कैलकुलेशन पीछे सॉफ्टवेयर में हो रही है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल ऑथेंटिक, ये ट्राई एंड टेस्टेड है, हमने मैनुअली करके देखा है और कई सौ मिलान कर चुके हैं, और यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट डाटा आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, तो आपका नाम बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हमारे जो मेन सॉफ्टवेयर की। हमारा मेन सॉफ्टवेयर है ये जो पाइथागोरस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। अब आपका डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है मुझे 19 अप्रैल 1950 अप्रैल। अब सॉफ्टवेयर में हमारे डिटेल डालिए, ये सारी चीजें आपको बना के दे देगा, कुछ कैलकुलेट नहीं करना। और हमारे अपने कोर्स के अंदर हमारे जो स्टूडेंट है उनके लिए फ्री है, बाकी ये 7,500 का। अब ये लुक एंड फील आपको सॉफ्टवेयर वाली नहीं आ रही, क्योंकि अभी इसके पीछे जो बैकएंड पे काम तो हो चुका है, 1-2 चीजें और इनग्रेड उसमें डालनी है, वो डालने वाले हैं हम, ताकि रिपोर्ट्स वगैरह सब बनकर आ जाए। और आपका इसका लुक एंड फील अभी हम इसको जैसे कहते हैं ना बेचने के हिसाब से, वो लुक एंड फील जो करना होता है आगे इफेक्टिव सर, लुक फीलिंग की कोई बात नहीं है, इट शुड बी वर्किंग परफेक्टली। नहीं, कहने का मतलब ये है सर, देखिए सर, जब कमर्शियल एंगल में इंसान जाता है ना तो थोड़ा सा देखता है इस बात। डे थी आपकी 80 कितना था? 8 अप्रैल, हाँ जी 1950। मैंने डाल दिया 8 अप्रैल 1950। आपका नाम था राकेश, RAKES, राकेश पूरा, आगे क्या है? राकेश कपूर। कुमार तो नहीं लगाते, राकेश कपूर लगाते हैं ना? लगाता हूँ जी, लगाता हूँ। लगाते तो लगाओ ना, फिर पूरा लगाना होता है सर। ठीक है, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में आप डालेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं आप। अब ये सारे नंबर निकल कर आ गए आपके। हमारे यहाँ पाइथागोरस में जैसे आपके लोड सिस्टम में सिर्फ 2 नंबर होते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, बस उससे आप खेलते रहते हो, और खेल खेल के कुछ नहीं निकलता। अब ये बात करूंगा आपसे जिसने लोड सिस्टम पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, उनसे पूछूंगा प्रेडिक्शन कैसे करते हो आप, फिर सबके तोते उड़ जाएंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए हमारे यहाँ 10 नंबर, पहले बात तो 10 नंबर निकलते हैं। आपका टैलेंट नंबर, हाँ, ये 10 नंबर क्या है? 5 आपके मेजर नंबर हैं, 5 आपके माइनर नंबर हैं। जो 5 मेजर नंबर हैं, दैट इज आपकी जो लाइफ है, इसको आप गवर्न कर रहे हैं 5 नंबर। वो कौन से नंबर है? टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर। ओके, जो 5 माइनर नंबर है जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्न तो नहीं करते लेकिन इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी लाइफ, दैट इज बर्थ नंबर, किस दिन आप पैदा हुए हैं, 8 तारीख को। नेम नंबर आपके, चलो यहां से बताना शुरू करता हूं। टैलेंट नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, दैट इज टैलेंट नंबर, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी सारे नंबर आप चेंज कर सकते हो, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ का टोटल। ये डेस्टिनी नंबर, दैट इज योर नेम का टोटल। हार्ट नंबर, आपके नाम के अंदर वोवल्स कितने हैं। पर्सनालिटी नंबर, आपके नाम के अंदर कंसोनेंट कितने हैं। अल्टीमेट नंबर, जो टैलेंट नंबर डेस्टिनी नंबर का सम किया, 8 4 12, सॉरी 9 4 13, 13/4। अब ये क्या आपका कार्मिक नंबर है, तो इसलिए 13/4 लिखा है, तो ये आपका कार्मिक नंबर है। तो ये भी कहां से आया? आपके नाम से आया। फिर आपका बर्थ नंबर, जिस दिन आप पैदा हुए। नेम नंबर, जो आपका पहला नाम है राकेश, इसकी वैल्यू 8 पे आती है। हैबिट नंबर आपके नाम के अंदर कितने अल्फाबेट हैं, ये भी 8 पे आया। फर्स्ट वोवल क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है आपके नाम में, तो ये 10 नंबर निकल कर आए हैं। ये तो पहले हो गए, इनको देखा जाता है। इसके बाद आती है इंटेंसिटी चार्ट है ये। इंटेंसिटी, ये 10 नंबर क्या है? 10 नंबर आपके पास टूल है, भगवान ने आपको एक टूल दिया था, आपने नाम रखकर आपने 8 टूल अपने हिसाब से डिजाइन किए। अब ये टूल का इस्तेमाल कर आप जीवन में क्या क्या चीज अचीव करोगे, किस तरफ सारी फोर्स, ये फोर्स है आपके पास, ये टूल है, इस टूल का इस्तेमाल कहां आप करते हैं, ये बताता है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी में देखिए, जो आपके इंटेंसिटी लिखी है, ये भी आपके नाम से निकाली हमने। आपके नाम में जितने अल्फाबेट हैं, उन अल्फाबेट की एक वैल्यू है, 1 से लेकर 9 तक है।
आपके नाम के अंदर, अब ये मैं डेस्टिनी पढ़ा रहा हूं आपको, कैसे आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हो। और आज का हमारा टॉपिक भी ये डेस्टिनी। डेस्टिनी इज योर नेम। आपके नाम में सब कुछ छुपा है। तो आपके नाम के अंदर हर एक अल्फाबेट है, और अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसका मतलब है पाइथागोरस ये कहता है कि आपके नाम में 1 से लेकर 9 तक की सारे नंबर आने चाहिए। अगर वहां पर कोई मिसिंग है तो ये कार्मिक डेट्स बन जाता है, कार्मिक लैग बन जाता है। अब मजे की बात है कि आपका कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है, ये बाई चांस की बात है सर। बहुत कम नाम ऐसे देखे हैं जिसमें कोई ना कोई मिसिंग जरूर मिलता है। वो कार्मिक लैग का सबसे पहले रेमेडी उसकी करनी है, ठीक है। बाई चांस क्या आपका सब कुछ है, लेकिन आपके पास अब इसमें यह भी बताया गया है कि 1 कितनी बार आना। एक आइडियल नाम पहली बात तो कितने अक्षर का होना चाहिए, और ये किसी सिस्टम में नहीं है, सिर्फ ये पाइथागोरस सिस्टम में मिलेगा सारी चीजें। पहले तो यह है कि एक आइडियल नाम आपके कितने अल्फाबेट का होना चाहिए। दूसरा, एक नाम के अंदर 1 कितनी बार आना चाहिए, 2 कितनी बार आना चाहिए, 3 कितनी बार। एक आइडियल कंडीशन क्या होती है, अगर उससे कम आ रहा है तो भी खराब है, और उससे ज्यादा आ रहा है तो भी खराब है। अब आपका जो नाम है, अब इसके अंदर आपका जो है बिल्कुल आपका नाम एक तरह से परफेक्ट है। जैसे एक नाम के अंदर आपके जो नाम है वो 3 बार आना चाहिए थे, लेकिन आपके 4 बार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अब हमने लिखा है लो इंटेंसिटी, ठीक है। मेजर रेपिटेशन या लो इंटेंसिटी किसकी आ रही है, 2 नंबर की। 2 नंबर बोला गया, 2 नंबर आपके पास 1 बार होना चाहिए, अब आपके पास 3 बार, यानी कि 3 टाइम्स है। इसका मतलब है सारी फोर्सेस, ये आपके जितने टूल है ना सारे, ये सारे इमोशंस की तरफ भाग रहे हैं आपके। तो आप यू आर ए वेरी इमोशनल पर्सन। लेकिन अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो यहां पर आपके 3 8 यहां पर है और 1 8 यहां पर है, लेकिन यहां पर मटेरियल फोर्स भी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है आप अपने आप में जद्दोजहद में है कि मैं इमोशनल हूं या मटेरियल हूं, लेकिन सारी फोर्सेस आपकी इमोशंस की तरफ ज्यादा भाग रही है। बताइए सर अपने बारे में, राकेश जी। हाँ, इमोशनल हूँ सर, आगे ना टू सम एक्सटेंट इमोशनल बहुत ज्यादा सर। वो ठीक है, आप शो नहीं करते क्योंकि 8 नंबर ने थोड़ा ओवर कम कर लिया। ये कहां से पता लगा मुझे, ये मुझे इंटेंसिटी से पता लगा। ठीक है सर, 8 नंबर का भी ट्रेट है मेरे में। नहीं होगा सर, बिल्कुल आएगा सर। 1 8 से नहीं पता लगेगा ना। यहाँ पर आप देखिए 8 कितना है, 1 8 2 8 3 8 4 8, लेकिन अगर ड्राइवर कंडक्टर क्या आपका, ड्राइवर तो 8 आ गया, ड्राइवर इज 8, कंडक्टर इज 9। कंडक्टर इज 9। अभी तो इस नाम से, कपूर के नाम से कह ही नहीं सकता सर। हाँ चलो, 8 ही है, ठीक। अब ये देखिए हम बता रहे हैं आपको कि आप 8 से गवर्न हो रहे हो, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनर में 3 8 है और मेजर में 1 8 है, और दूसरा 4 2 बार 4 आ रहा है सर। सिस्टम नियम कायदे कानून, ठीक है, के लिए बहुत अच्छे नंबर है आपके पास, यानी कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हो। लेकिन उसमें क्या आपके इमोशंस आगे आ जाते हैं। फिर है टेम्परामेंट, ये किसी सिस्टम में नहीं है सर। टेम्परामेंट आपका इमोशनल आप 6 है, इंट्यूशन पे 4 आ रहे हैं, मेंटल पर 5 आ रहे हैं, फिजिकल पर 2 आ रहे हैं। तो सर आप इमोशनल, मतलब इमोशनल प्लेन के बंदे हो। मैक्सिमम नंबर आपके इमोशनल प्लेन के आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट समझ सकते हैं आप, स्वभाव आपका इमोशनल है सर वो, ठीक है। राइट सर। आप चाहते क्या हो, अगर आप कहते हैं भाई ना मुझे इमोशनल नहीं बनना, भाई मैं इमोशनल फूल मिल जाता हूँ, मेरा लोग यूज करते हैं, या कहते हैं मुझे मजे आ रहे हैं, भाई मैं तो ऐसा ही ठीक हूँ, तो मैं आपके नाम में कुछ ऐसा चेंज करूंगा कि आपके इमोशंस भी बने रहे, टेम्परामेंट बना रहे, आपका इंटेंसिटी बनी रही, लेकिन बाकी चीजें लाइफ में इन्वॉल्व कर लूं मैं। अब ये सारी चीजें कहां से आ रही है सर, ये नाम से आ रही है सारे, ये सारे नाम से आ रहे हैं। ये नाम से आया, 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 ये नाम से, ये नाम से, ये नाम से, ये सारे नाम से, ये सारे नाम से बन रहे हैं आपके। अब समझ में आया कि नाम का मतलब क्या है। और जब कभी मैं आपके नाम में 1 2 अल्फाबेट घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा, यूज आगे पीछे करूंगा ना, तो सारे नंबर बदल जाएंगे, ये सब बदल जाएंगे, ये सब बदल जाएंगे, ये सब बदल जाएंगे, ये सब बदल जाएंगे। तो नाम चेंज करना इतना आसान नहीं होता। कभी मैं टेम्परामेंट ठीक करूंगा तो इंटेंसिटी खराब हो जाएगी, इंटेंसिटी ठीक करूंगा तो ऊपर के नंबर खराब हो जाएंगे। और ये सारे नंबर मुझे कहां से सिंक्रोनाइज करने होते हैं, आपके टैलेंट नंबर से। जितने भी सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे नंबर, ये सारी चीज मुझे इस टैलेंट नंबर के सिंक्रोनाइज करने पड़ते हैं। अब सिंक्रोनाइजेशन भी अच्छी हो जाए, मैं जो चाहता हूं वो मिल जाए, इंटेंसिटी ठीक आ जाए, मेरा टेम्परामेंट भी बना रहे, ठीक है, ये सारी चीजें की जाती है। तो अभी आपका नाम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इमोशन में एंजॉय कर रहे हैं तो बेस्ट है। फिर दूसरा यहाँ पर कंपैटिबिलिटी माय लाइफ सर जी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन, मैं आई एम 71, आई हैव लिव्ड माय लाइफ लाइक दैट। देखिए अच्छी लाइफ वो जिएगा जो इमोशंस के साथ जिएगा,
पैसा कमाने से लाइफ नहीं जाती, इमोशंस जब तक आपके अंदर नहीं है, क्योंकि एक इंसान के अंदर अच्छी लाइफ जीने के लिए इमोशंस होने चाहिए, और आप इमोशनल प्लेन आपका स्ट्रांग है। बस ह्यूमैनिटी के लिए क्या चाहिए, परिवार को क्या चाहिए, इमोशंस। जिंदा दिल्ली उसी का नाम है सर। बस बस सर, वो आपके पास दिख गया ना, यहाँ पर किसी और सिस्टम से नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। वरना तो दुनिया कहेगी भाई साहब 8 नंबर है आपके पास, आपकी तो बैंड बज जानी चाहिए थी, ठीक है। और यहाँ पर आप हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन टेबल है, अभी थोड़ा सॉफ्टवेयर अधूरा है, इस पे काम चल रहा है, बाकी और भी चीजें हम इसके अंदर ला रहे हैं। इसमें न्यूमरोस्कोप बनता है हर साल का, हम आपको बताएंगे इस साल ये हो सकता है, इस साल ये हो सकता है, इस साल ये हो सकता है, तो वो न्यूमरोस्कोप बनकर आता है पूरा। फिर सिंक्रोनाइजेशन, जितने भी आपके नंबर निकले हैं, इनके सिंक्रोनाइजेशन किस किस नंबर से है, ये जो नंबर निकले हैं टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइजेशन देखी जाती है कि टैलेंट नंबर से आपके सिंक्रोनाइजेशन किस किस नंबर की है, किस डेस्टिनी नंबर से क्या सिंक्रोनाइजेशन है, हार्ट नंबर से क्या है, पर्सनालिटी से क्या है, अल्टीमेट से क्या है, बर्थडे नंबर से क्या है, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती है, ठीक है। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर हमारा रेडी हो चुका है, और थोड़ी बहुत चीजें इसमें इंक्लूड करनी है, कुछ चीजें अभी बाकी हैं, इसके अंदर काम चल रहा है, क्योंकि हम खुद ही बना रहे हैं इसको, तो ये नहीं से बनवा रहे हैं। तो जितनी मतलब जिस तरह की चीजें रीडिंग हमें चाहिए, जिस चीज की इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी तो नहीं जानते, लेकिन टेक्नोलॉजी का हमने कोई बंदा एक हायर भी किया हुआ है, एक मेरी स्टूडेंट है वो बना रही है इसको, और क्योंकि हमें क्या चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारी चीजें मैं डलवा रहा हूँ उसमें, ताकि एक किसी कंसल्टेंट को ज्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से ये तरीका होता है चूज करने का। अभी सभी के क्वेश्चन आंसर ले रहा हूं मैं, बस सिर्फ 5 मिनट बाद, 5 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, बस मैं सभी के क्वेश्चन आंसर ले रहा हूं। सबसे पहले हमारा एक बैच शुरू हो रहा है न्यूमरोलॉजी का संडे से, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। संडे से हमारा बैच शुरू है 23 मई 2021 2 से 4 बजे तक, ठीक है। तो डेली क्लास होंगी सैटरडे संडे, अभी बैच संडे से शुरू हो रहा है, लेकिन अगले वीकेंड से सैटरडे संडे क्लास होगी 2 to 4। इस क्लास के अंदर हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। मेरे पास 550 पेज की पीपीटी है अपनी, अभी दिखाता हूँ आपको, वो पूरी आपको दी जाएगी। 250 पेज का लगभग ई मटेरियल है आपका, और इस कोर्स के अंदर हम आपको 2 सिस्टम पूरे पढ़ाने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी पूरी पढ़ाने वाला हूँ आपको, और लोसस सिस्टम, 2 सिस्टम आपको पूरे पढ़ाने वाला हूँ। इसके साथ साथ आपको न्यूमरोलॉजी से कैसे वास्तु किया जाता है, ये भी आपको फ्री में एक गिफ्ट है आपकी, कि नंबर से डेट ऑफ बर्थ से कैसे वास्तु करेंगे, तो वो आपको सिखाया जाएगा। लोसस सिस्टम पूरा सिखाया जाएगा, और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी आपको पूरी सिखाई जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और सिर्फ प्रेडिक्शन पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में आती है, और किसी सिस्टम के में नहीं आती। जिसकी फीस हमने रखी है 12,500 प्लस में 18% जीएसटी, और ये लगभग 20 क्लासेस कम से कम इसकी होंगी, 20 क्लासेस, ठीक है। तो 20 से ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं होने वाली। तो 20 क्लासेस का कोर्स है पूरा, ये सैटरडे संडे क्लास होगी, यानी कि 2 महीने आपका कोर्स चलने वाला है मोटा मोटा। कोर्स की फीस है 12,500। जो भी कोर्स इस कोर्स को एनरोल करता है, उसको ये दोनों सॉफ्टवेयर हमारी तरफ से फ्री में दिए जाने वाले हैं, ठीक है। जितने बन गए उतनी तो कमिटमेंट है, आगे जितनी अपग्रेड इसमें होती रहेगी वो देते रहेंगे। कमिटमेंट नहीं है कि मैं आगे वो क्या इन्वॉल्व करने वाला है, जितना आपको दिखा दिया इतना तो मिलने वाला है। इसमें कुछ चीजें और रह गई हैं, आगे बर्थ पीरियड निकलता है, पिनाकल निकलता है, चैलेंज नंबर, एसेंस नंबर, वो सब हम इसमें डाल रहे हैं धीरे धीरे। तो जब तक आपका कोर्स खत्म होगा तब तक आपको सॉफ्टवेयर हमारा रेडी हो चुका होगा, ठीक है। नहीं तो जिस स्टेज में है वो तो हमारी कमिटमेंट है, आपको देने वाले हैं। जो मेरा न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है पाइथागोरस का, इसकी कॉस्ट है 7,500, जो आपकी आपसे नहीं ली जाएगी। और जो नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर दैट इज 3,500, तो ये भी आपको फ्री में दिया जा रहा है। और ये सिर्फ अभी तक का लिया है, जब तक मेरा सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हो जाता। जब तैयार हो जाएगा उसके बाद जरूरी नहीं है कि मैं आगे कोर्स में फ्री में देने वाला हूँ, उसके बाद तो हम बेचेंगे इसको, सीधी बात है। क्योंकि मैं कोर्स की फीस ले रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की फीस नहीं ले रहा आपसे। तो फिर सॉफ्टवेयर तो अभी हमारा लॉन्च हुआ है, जो भी स्टूडेंट अभी एनरोल करेगा उसके लिए फ्री में रहेगा हमेशा। एक ऑफर और है आपके साथ, ये तो जो सॉफ्टवेयर है वो तो देंगे। एक मेरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है अगले महीने। अभी मेरे पास 150 से ऊपर स्टूडेंट है जो ज्योतिष पढ़ रहा है मेरे से, बाकी तो सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। वो अगले महीने लॉन्च हो रहा है हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेसिक कोर्स शुरू कर रहे हैं हम, जिसकी फीस है 1,500 रुपए महीना। तो जो भी हमारा न्यूमरोलॉजी में एनरोल करते हैं
उनके लिए 1 महीने का आपको फ्री ऑफर दिया जा रहा है कि आप 1 महीना ज्योतिष पढ़ सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी को थोड़ा-थोड़ा ज्योतिष आना चाहिए, वरना फिर ऐसे ही होगा जिसने जो बता दिया वही रट लिया आपने, ठीक है, जिए जा रहे हो, जियो फिर। जब तक आपको पता नहीं होगा इसके मतलब क्या है मरकरी के, तो कैसे आप प्रेडिक्ट करोगे? आप न्यूमरोलॉजी पढ़ लीजिए, वहां भी ज्योतिष काम आएगा, वास्तु पढ़ेंगे वहां भी ज्योतिष काम आएगा, टैरो पढ़ेंगे वहां भी ज्योतिष काम आएगा। कुछ भी पढ़िए, ज्योतिष के बिना हर साइंस अधूरी है, वरना फिर ऐसे ही होगा भाई 3 एंड 6 खराब है, ठीक है, 2 एंड 6 एंड 9 खराब है, सारी खराब है, फिर कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो हमारा एक कोर्स है और इस तरह की पीपीटी से हम पढ़ाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा आपको पढ़ाया जाता है पूरा कि 1 नंबर के मतलब क्या है। ठीक है, पूरी स्लाइड्स है हमारे पास, तो इस सारी स्लाइड से आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा लिटरेचर दिया जाता है और पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। और ग्रुप हमारा बना रहता है, उसमें सालों साल ग्रुप बना रहेगा, जब तक आप रहना चाहें ग्रुप में रह सकते हो, और इस तरह से हम आपको सिखाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा। और इसके साथ साथ अगर किसी को कोर्स मटेरियल चाहिए तो मैं एक ओवरलुक दे रहा हूँ अभी, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, तो आप देख लीजिए हम पढ़ाने क्या वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो जो आपको बताया गया सारी चीजें आपको मिलेंगी इसमें, सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो ज्योतिष है जो सॉफ्टवेयर है वो तो आपको मिलने वाला ही है। और इसके साथ साथ जो हमारा कोर्स मटेरियल है, सबसे पहले तीसरे के 9 नंबर तक क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है, और आगे ए से लेकर जेड तक की मीनिंग के मतलब क्या है। फिर आपको जो 10 नंबर बताए गए हैं, कुछ कार्मिक नंबर होते हैं, कुछ कंपाउंड नंबर हैं, उनके मीनिंग क्या है। फिर जो अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक, उनके मीनिंग क्या है, उनके मतलब क्या है। फिर आपके जो 10 नंबर बताए गए हैं निकलते कैसे हैं ये बताया जाएगा आपको, और इनके मीनिंग क्या है बेसिकली। मान लिए आपका पर्सनालिटी नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 4 है, तो मतलब क्या है आपका। और ये डेस्टिनी, पर्सनालिटी, हार्ट नंबर करते क्या है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के कहां किस सेक्टर में काम आने वाले हैं, वो आपको सारा बताया जाएगा। फिर आपका है पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ कैसे निकलता है, फर्स्ट पर्सनल ईयर में क्या हो सकता है, पर्सनल 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, सारी चीज बताई जाएंगी। किसी पर्टिकुलर डेट में आप पैदा हुए हैं, क्योंकि 1 से लेकर 31 में पैदा होंगे आप कोई भी, तो उसकी जनरल प्रेडिक्शन आप क्या करेंगे वो आपको सिखाया जाएगा। फिर है इसमें और वो सारी निकलते हैं इंटेंसिटी, जैसे मैंने आपको दिखाई थी कि इंटेंसिटी, जैसे अभी राकेश सर की आपने एक डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल लिया था आपको, तो उसमें क्या था, इंटेंसिटी इनकी क्या थी, 2 नंबर 3 बार आ रहा है, तो वो इंटेंसिटी है, तो ये वो इमोशनल प्लेन की तरफ जा रहे हैं। तो इसके मतलब है कि कोई नंबर अगर आपका बड़ा है तो उसका मतलब क्या है, और ज्यादा है उसको बैलेंस कैसे करेंगे, और कम है तो उसको इनहेंस कैसे करेंगे, तो सारा इंटेंसिटी से पता लगता है। इसके बाद है 4 प्लेन ऑफ टेम्परामेंट, अभी हमने सीखा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और इंट्यूशनल, ये 4 प्लेन है, ये 4 स्वभाव है आपके। तो आप कैसा बनना चाहते हो ये भी आपके नाम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम आपका नाम ऐसे नहीं चेंज करते, आपसे पूछ के चेंज किया जाता है कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ, और होना भी ऐसे चाहिए। उससे पहले पहला अल्फाबेट देखा जाता है कि पहला अल्फाबेट सूट करता नहीं करता आपको, नहीं तो पहला अल्फाबेट ही चेंज करना पड़ेगा, और वो भी हम एस्ट्रोलॉजिकली चेंज करेंगे, और आपको सिखाऊंगा कैसे चेंज करना। फिर आगे बर्थ फोर पीरियड के मतलब क्या है, पिनेकल निकलते हैं, बर्थ फोर पीरियड निकलता है, इवेंट नंबर निकलते हैं। अब देखिए कितना कुछ है करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे है वो बाकी सारी चीजें हमारे पास भी कि लव रोमांस के नंबर क्या है, कि 2 लोगों में रोमांस करना है, लव अफेयर करना है, तो कौन से 2 नंबर कंपैटिबल होंगे, प्यार मोहब्बत के लिए कौन से 2 नंबर अच्छे हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। कोई बिजनेस प्रपोजल है तो उसकी कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करेंगे आप, वो सब चीज आपको सिखाई जाएगी। बिजनेस का कोई नाम रखना है तो नाम किस पर लेकर आएंगे, डायनल नंबर पे लाएंगे, डेस्टिनी नंबर पे लाएंगे, किस पर लाना चाहिए, आपका टेम्परामेंट क्या है, इन सबको देखते हो आपका बिजनेस नाम क्या हो सकता है, आप किसके साथ बिजनेस एसोसिएट कर सकते हो, कौन 2 लोग अच्छा बिजनेस चला सकते हैं, कौन 2 लोग अच्छे अफेयर में जा सकते हैं, कौन किन 2 लोगों की अच्छी शादी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। फिर किसी पर्टिकुलर डेट में पैदा होकर कौन कौन से लकी वोकेशन, मतलब आपका प्रोफेशन लकी कौन कौन से होंगे, आपको बीमारियां कौन कौन सी लग सकती हैं, कैसे उनसे बचाव करना है अपने आप, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। फिर आपका नेम नंबर, आपका कौन सी सिटी में आप रह रहे हो, आपको सूट करती है नहीं करती। फिर आपका मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, गाड़ी नंबर, ठीक है, पैन नंबर, बैंक अकाउंट, जितने भी आपके नंबर्स हैं, आपके कौन से नंबर लाइफ में लाने हैं, कौन से नंबर नहीं लाने। और सबसे बढ़िया हमारे जो की पॉइंट है, आपको इतनी तरह की रेमेडी मैं सिखाता हूँ, चाहे वो रेमेडी क्रिस्टल से रेमेडी है, रुद्राक्ष से रेमेडी है, कलर से रेमेडी है, मंत्रों से रेमेडी है, यंत्रों से रेमेडी है, नंबर्स के यंत्र होते हैं कैसे बनाए जाते हैं, वो सारा आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। इसके साथ साथ
और बहुत जगह नंबर्स यूज होते हैं, वो सारा जिसको भी कोर्स मटेरियल चाहिए कि हम कोर्स में क्या कराने वाले हैं, मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकता है और मैं वहां पर सारा आपको नंबर्स, ये सारा कोर्स मटेरियल क्या पढ़ाने वाले हैं वो सारा आपको भेज दूंगा। फिर लोशो सिस्टम पूरा कराने वाले हैं इसमें। लोशो में आपका लोशो ग्रिड कैसे बनती है, लोशो ग्रिड में एक नंबर एक बार है तो मतलब क्या है, 2 बार 3 बार 4 बार है तो उसके मतलब क्या है। फिर कुछ एरो बनती है वहां पर, एरो ऑफ स्ट्रेंथ, एरो ऑफ वीकनेस, मतलब कोई ग्रिड आपकी पूरी बनी है, प्लेन बना हुआ पूरा, मिसिंग है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। और ठीक करने के लिए जरूरी कि नाम में चेंज करना है। मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट बेस्ड, एलिमेंट से आप कुछ चीजों का यूज कर भी उन नंबर को अपने जीवन में ला सकते हो, जरूरी कि नाम बिगाड़ना है। रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर, तो कोई मिसिंग नंबर है उसको लाइफ में कैसे लेकर आए, और कोई नंबर बहुत ज्यादा है, वो नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है आपको, तो उसकी क्या रेमेडी करें कि वो ठीक हो जाए। कोई नंबर है लेकिन काम ही नहीं कर रहा, उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो उसको कैसे इनहेंस करें। और कोई नंबर है ही नहीं हमारी लाइफ में तो उसको भी कैसे लाएं और दी बेस्ट रिजल्ट कैसे दे, वो रेमेडीज में आपको सारी सिखाने वाला हूं। फिर इसके अंदर वास्तु भी थोड़ा सिखाने वाला हूं मैं आपको। 5 एलिमेंट थ्योरी फेंग शुई का पार्ट है, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर थ्रू ट्राइग्राम, ये फेंग शुई का सब्जेक्ट है, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। वास्तु विद लोशो ग्रिड, तो वास्तु लोशो ग्रिड से कैसे वास्तु करेंगे। तो इतना सारा कोर्स है, अब आप समझ सकते हैं कि हम कितना सारा कुछ कराने वाले हैं अपने इस कोर्स के अंदर। ठीक है जी। अभी किसी ने कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो प्लीज सबसे पहले मैं उनके आंसर दूंगा, उसके बाद फिर आपके जनरल क्वेश्चन के आंसर या किसी के बारे में बताया जाएगा। आप सभी अपने आप से अनम्यूट कर सकते हो, लेकिन करना नहीं जब तक मैं नाम ना बोलूं। अभी कोर्स से रिलेटेड किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज अपने आप से अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कोई भी, एनीवन। सर कोर्स कितना दिन का है पूरा? कोर्स 20 दिन का कोर्स है, टोटल 20 दिन, 20 क्लासेस कम से कम लगेंगी आपकी, 20 डेज। और 20 डेज हर रोज का क्लास का टाइमिंग सर? क्लास नहीं है सर, सैटरडे संडे क्लास होगी 2 to 4, सैटरडे संडे डेली, मतलब वीकेंड पर, हर वीकेंड पर क्लास होगी, सैटरडे संडे। ओके सर, ओके। उसके सॉफ्टवेयर अभी फ्री है, मैं फिर कह रहा हूँ, आगे कभी आप बोलने आएंगे कि सर आप पहले सॉफ्टवेयर फ्री दे रहे थे, आगे सॉफ्टवेयर मैं शायद फ्री ना दूं, लेकिन अभी फ्री है। जो भी एनरोल करता है उसके लिए सॉफ्टवेयर फ्री है, दोनों के दोनों। तो प्रैक्टिस देंगे आप? हाँ जी, प्रैक्टिस देंगे? क्या करेंगे मैम प्लीज? प्रैक्टिस देंगे थोड़ी। प्रैक्टिस किस तरह की प्रैक्टिस? क्योंकि ये सब्जेक्ट ही नया है ना सर। वो तो मैम सब रहेगा ना, देखिए 20 क्लासेस तो लाइव क्लास होंगी, उसका ग्रुप बनाया रहता है, आप वहाँ जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं वहाँ एडमिन हमेशा रहता हूँ, आपके हर क्वेश्चन का आंसर वहाँ ग्रुप में दिया जाता है। ओके, हाँ बिल्कुल, आपको ए से लेकर जेड तक सिखाया जाएगा, जरूरी नहीं कि आपको नॉलेज। जैसे सर इसमें जैसे एस्ट्रोलॉजी में पास्ट और फ्यूचर अपन देख लेते हैं, तो न्यूरोलॉजी में इस वाले कोर्स में भी ऐसा है कि? सर बिल्कुल, जितना जितना आप पकड़ पाएंगे उतना सिखा दूंगा। आप ज्योतिष में पास्ट प्रेजेंट देखने के लिए सर आपको ज्योतिष कितने टाइम में आएगा फिर वो? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा सिस्टम है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सिर्फ ये इकलौता ऐसा सिस्टम है जिसमें आप न्यूमरोस्कोप बना सकते हो, पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, कौन से साल खराब जाएंगे, कौन से अच्छे जाएंगे, सिर्फ ये सिस्टम बता सकते हो आप। तो ये सब इस कोर्स में इंक्लूड है ना सर? बिल्कुल सब इंक्लूड है सर, सब इंक्लूड है, सब इंक्लूड, कह रहा हूँ कंप्लीट कोर्स है। एक मिनट रुकिए बस, वो कौन किधर मैडम है, वो चली गई है मैडम। किसी दिन क्लास नहीं हो पाई तो? हाँ जी, किसी दिन क्लास नहीं हो पाई तो क्लास वो रिकॉर्डेड हो या रहेगी? ना हो, आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, चाहे आपने कोर्स को 100% लाइव अटेंड किया है तब भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, और नहीं कोई क्लास छूट गई है तब भी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ग्रुप में हमेशा हर क्लास की रिकॉर्डिंग अगले दिन शेयर हो जाती है आपके पास। राइट सर, राइट। ठीक है, अब एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा बस। ज्योति जी। हाँ जी सर। ज्योति, आपने वो पढ़ा है लोसो सिस्टम, मैं अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आपको, पहले अनम्यूट करो। हाँ, अब ज्योति जी ने लोसो सिस्टम पढ़ा है। ज्योति जी, अगर आपको किसी की प्रेडिक्शन करनी होगी तो कैसे करेंगे लोसो से? प्रेडिक्शन सर अबाउट व्हाट, मतलब किस एस्पेक्ट पे? आप मेरी डेट ऑफ बर्थ लो, 2 Feb 1973 है, मेरा ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 6 है, ठीक है, मेरा पर्सनल 9 चल रहा है। हाँ जी। मेरा अगले साल क्या हो सकता है, अगले 2-3 साल कैसे जाएंगे बताइए? मैं पर्सनल ईयर 6, पर्सनल 9 चल रहा है। ईएमआई ऑप्शन बिल्कुल है, ईएमआई ऑप्शन भी हमारे पास है, सब सारे ऑप्शंस है हमारे पास। यस, एक मिनट हो जाइए बात ज्योति मैम को, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ लोसो सिस्टम की क्या लिमिटेशन है, मैं बुराई किसी। हाँ बताओ मैडम। सर मुझे तो पता है कि बहुत लिमिटेड है ये, इसीलिए तो मैं आई हूँ आपका सेमिनार। मैडम आपने तो पहले सरेंडर कर दिया, अरे कुछ तो बोलो।
हाँ जी सर, आपका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, तो इसमें कोई नया काम नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट ईयर आएगा आपका 22, उसमें आपका पर्सनल ईयर 1 आ जाएगा, तो एक मिनट उसमें मैडम, आपको न्यू बिगिनिंग। एक मिनट मैडम, एक मिनट। ये मेरी प्रेडिक्शन कर रहे हो पर्सनल ईयर की प्रेडिक्शन कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। सर आपका पर्सनल ईयर 9 बता रहे हैं ना आप। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जैसे मैं 2 फरवरी को पैदा हुआ 1973 में, ठीक है। हाँ जी सर। मैं अकेला तो पैदा नहीं हुआ मैडम उस दिन। हाँ जी सर। करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे पूरे संसार हाँ में। जी सर। तो जो मेरा ग्रिड बना लोशु सिस्टम में, जो भी ग्रिड बना मेरा बना, उन करोड़ों लोगों का सेम बना है। हाँ जी सर। प्राइवेट कंडक्टर सबका सेम। हाँ जी सर। पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे सबका सेम। हाँ जी सर। तो मैडम जो मेरे साथ होगा करोड़ों लोगों के साथ वही होगा। यस सर। वही होगा। नहीं सर, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर अब क्या करोगे? सर तभी तो आपके पास आए हैं। क्या मतलब है? आप मेरी प्रेडिक्शन नहीं करते, आप पता है किसकी प्रेडिक्शन, आप पर्सनल ईयर की प्रेडिक्शन करो कि पर्सनल ईयर किसी का भी जब ये चलता है तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है। यस सर। और पर्सनल ईयर से प्रेडिक्शन अगर आप करेंगे ना मैडम, तो जी सर। पता है कैसे? सेकंड 1973 को तो मैं पैदा हुआ, आज मेरी उम्र 48 साल की हो गई है। इन 48 सालों में हर साल में से हर साल जो भी बच्चा 2 फरवरी को पैदा होगा उसका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे मेरे बराबर चल रहा है। कितने करोड़ों लोगों को चल रहा है मैडम? जी सर। सबके साथ वही हो रहा है जो आप मेरे को बताने वाले हैं कि भाई नया साल नया काम शुरू करोगे। सर बहुत लिमिटेशन है सर इसकी, दिस इज ट्रू। तो किसी को इसका आंसर मिल जाए तो भाई मुझे बता देना। सर ये कोर्स की EMI की कैसे होगा? वो मैडम पर्सनली कनेक्ट कर लेना, बता देंगे आपको। सारे ऑप्शन है हमारे पास, EMI भी है, सब कुछ है। कोई भी कोर्स करना चाहता है तो हम हर लेवल पे जाके सपोर्ट करते हैं आपको, हर लेवल पे जाकर जितना हमसे हो सकता है। सर मैं करना चाहूंगी बट EMI पे जाऊंगी मैं। सर मेरा समझ में आया नहीं आया? पर्सनैलिटी नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 8 है, तो मेरा नेम नंबर तो 5 पे रखवा दिया है, तो मैं 5 पे रखूं या नहीं सर? मैडम मैंने 5 नंबर की क्वालिटी बता दी, अब आपको मर्जी आपकी, अगर वो ट्रेड्स आप अपने अंदर लाना चाहते हो कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मैं नियम कायदे कानून नहीं मानने वाली। अब बच्चा कोई नियम कायदे कानून मानता है क्या? तो सर 6 पे मना करते हैं सर कि 6 पे 9 वाले को 6 पे भी नहीं रखना। मैडम आप बताएंगे ना, यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम है, समझिए। कोई चीज इतनी इजी हो सकती है क्या? पहले बताओ, कोई चीज इतनी इजी हो सकती है क्या? नहीं होती सर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ग्रिड चेंज हो जाते हैं। वैदिक अंक ज्योतिष में ग्रिड अलग है, लोशो ग्रिड अलग है, पाइथागोरस की हमें नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल। नहीं है ना, तो मैडम पाइथागोरस सीखो, न्यूमरोलॉजी में पाइथागोरस इज द बेस्ट। मैं तो कहता हूँ सारी। अच्छा मुझे क्या मतलब था, मैं तो अच्छा वाला सब सारी चीज पढ़ाता हूँ, तो मैं यही क्यों पढ़ा रहा हूँ? कुछ तो कारण होगा ना। ये सर आपकी रिसर्च है इसमें। पर चाहे दूसरा यहाँ दिखता है कुछ, यहाँ पर इतने सारे इंटेंसिटी है, टेम्परामेंट है, बर्थ फोर्स पीरियड है, पिनेकल है, एसेंस नंबर निकलता है, इवेंट नंबर निकलता है, आपके चैलेंजेस निकलते हैं, इतने सारे नंबर है यहाँ पर काम करने के लिए मजा आता है कुछ। ठीक है। और यहाँ पर एक न्यूमरोस्कोप बनता है, हर साल के नंबर अलग आएंगे यहाँ पर। इवेंट नंबर वहां से पता डेट ऑफ बर्थ है, टाइमिंग नहीं है तब। टाइमिंग की जरूरत नहीं है मैडम। टाइम क्या करना है आपने? यहाँ टाइम की कहाँ यूज किया हमने? सिर्फ पहला अक्षर निकालने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है सर, जो पहला अक्षर निकालते हैं सर वो एस्ट्रोलॉजी की सपोर्ट से निकलता है। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी के सपोर्ट से निकलता है। मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ मैडम, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। हाँ तो सर अगर पहला नंबर जो निकालेंगे एस्ट्रोलॉजी के उसमें से, तो अगर टाइमिंग नहीं है तो कैसे निकलेगा? मैडम फिर भी निकल जाएगा। टाइमिंग का थोड़ा ऊपर नीचे तो पता होगा, वहां से चंद्रमा की मूवमेंट बहुत जल्दी चेंज नहीं होती। अच्छा इतना तो है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, इतना तो पता होगा। मैं सुबह हुआ, इस दिन हुआ हूँ और सुबह हुआ हूँ, शाम को हूँ, ये तो पता होगा। हाँ ये तो मालूम। बस तो फिर इतना ही काफी है। सर पाइथागोरस में भी कोई आप वो ग्रिड यूज कर देंगे? मैडम बिल्कुल ग्रिड नहीं है, वो पूरा न्यूमरोस्कोप बनता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। किसी का था क्या, मैंने शायद डिलीट कर दिया, क्या है, डिलीट कर दिया। एक न्यूमरोस्कोप बनता है मैडम हमारे यहाँ पूरा। उसमें जैसे कोई कुंडली देखी होगी ना आपने, वहां दशाएं लिख के आती हैं कि भाई इससे इस तक ये दशा चल रही है, इससे इस तक ये दशा चल रही है। तो वहां पर हमारा न्यूमरोस्कोप हर साल की अलग नंबर्स आ सकते हैं। तो कौन से नंबर आ रहे हैं वहां पर,
सर वैदिक अंक ज्योतिष में भी महादशा दशा ऐड होती है, अंक कुंडली आती है। हाँ, तो इसी तरह की हमारे यहाँ एक न्यूरोस्कोप बन कराता है, तो उस न्यूरोस्कोप से देखकर बताया जाता है कि इस साल एक साल कैसा जाएगा, अगले साल क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके साथ, कौन से साल खराब जाएंगे, कौन से साल अच्छे जाएंगे, कहाँ पर क्या हो सकता है, वो सारा बताया जाता है। अच्छा सर, फ्रेंडशिप टेबल भी मैंने देखा बहुत जगह चेंज हो जाती है। लोड शो ग्रेड में जैसे इन्होंने कहा कि 6-9 को ये नहीं मान रहा है, जबकि हाँ। हम वैदिक में जाते हैं तो वो फ्रेंडशिप टेबल में दोनों को फ्रेंडली नंबर बोला गया है। हाँ बिल्कुल मैडम, देखिए आपको, देखिए मैं तो इससे आगे की बड़ी बात कर रहा हूँ, आपको क्या चाहिए, सारे नंबर ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा ना कि नंबर को चूज कैसे किया जाता है। बिजनेस पर्पज से कुछ अलग नंबर है, ठीक है, आपने बिजनेस डीलिंग करनी है तो उसके नंबर कंपैटिबिलिटी अलग है, आपने लव अफेयर करना है तो उसकी कंपैटिबिलिटी अलग है, आपने रिसर्च वर्क करना है तो उसकी कंपैटिबिलिटी अलग है, आपने स्पिरिचुअल में जाना है तो उसकी कंपैटिबिलिटी अलग है। आप क्या चाहते हो, वो नंबर को लेकर आएंगे हम आपकी लाइफ में। नंबर कोई खराब नहीं है, सिंपल ये कह देना कि भाई ये नंबर खराब है, ये अच्छे हैं, वो तो फिर सर इसमें साझेदारी जैसे किसी के साथ हम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो इसमें वो भी कोई रोल है उसका? बिल्कुल, क्यों नहीं है मैडम, बिजनेस कंपैटिबिलिटी अलग एंगल से देखी जाती है। जब आप रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी देखेंगे तो आप हार्ड नंबर को इन्वॉल्व करेंगे, दिल का मामला है वहां पर, ठीक है। और जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां टेम्परामेंट मिलाएंगे। अभी तो हम लोग नेम नंबर की बात कर रहे थे जैसे, हाँ। तो जैसे हम लोग अपना फर्म का नाम वगैरह कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सर वो भी तो रखा जाएगा कि उसमें भी तो सब रखा जाएगा मैडम। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, पहले तो बिजनेस कौन सा कर रहे हो आप, पहली बात। दूसरा, अगर पार्टनरशिप में है तो दूसरे पार्टनर का टेम्परामेंट क्या है, आपका टेम्परामेंट क्या है, उसको देखा जाएगा। जी जी। फिर आपका जो नाम है, कंपनी का नाम है, वो आपके टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज करेंगे, या एक हमारे पास एक नंबर को हम बाइफर करते हैं कि कुछ नंबर के हमने सेक्शन बना रखे हैं, कि ग्रुप बना रखे हैं, कि जैसे 158 ये एक ग्रुप के नंबर है, फिर दूसरा है 247, इस तरह से हमने बाइफर बना रखा है। फिर 369 एक ग्रुप बना रखे हैं हमने। अगर आपका किससे ज्यादा बनने वाली है, अगर सेम ग्रुप में आपका नंबर आया था, मतलब आपका टैलेंट नंबर और दूसरा टैलेंट नंबर सेम ग्रुप में आ जाए तो ये बेस्ट कंपैटिबिलिटी है। ओके सर, ओके। ठीक है, मतलब बहुत सारा। इससे हम मैरिज का ईयर भी जान सकते हैं किसी का? बिल्कुल मैडम, आता है कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, बिल्कुल आपको बताया जाएगा कि कब शादी हो सकती है, बिल्कुल इवेंट नंबर से आएगा। सर जो लाइव सेशन होंगे उनमें आप क्वेरीज लोगे सर? लाइव सेशन में कौन सा लाइव सेशन? बिल्कुल मैडम, क्वेरी तो ली जाती है, बिना क्वेरी के कैसे होगा। इसी तरह से इंटरेक्शन होता है जैसे हो रहा है, पहले मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर 15-20 मिनट आपसे जितने क्वेश्चन आंसर करने करो। सर इसमें जैसे आपने सर बताया कि फर्स्ट नेम चेंज हो सकता है, या सही है या नहीं है। हाँ जी। तो सर वो जैसे जिसका नाम बरसों से चला आ रहा है, तो उसकी जो आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड या उसमें तो सर कहीं जरूरत नहीं है कराने की, कहीं जरूरत नहीं कराने की। उस नंबर को जीना शुरू करो। अब जितने आप एक्टर समझ रहे हैं, क्या सभी एक्टर के क्या वही नाम है जिससे आप पुकारते हो? देखिए उनका पासपोर्ट देखेंगे ना तो उनका एक्चुअल नाम वही मिलेगा उस पासपोर्ट में आज भी। तो आप दूसरा सर, मैं एक मिनट, दूसरा मतलब ये हुआ कि आप अगर नाम चेंज किया तो उस नाम से आप नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो ठीक है, पुराने नाम को क्यों खराब कर रहे हो, मत खराब करो, मैं तो नहीं कहता। आप सोशल मीडिया पे यूज करो, किस पर्पस के लिए आपने नाम चेंज कराया है, बिजनेस के लिए ना, तो बिजनेस में नाम वो यूज करो। और मैं तो फिर भी कहता हूँ अपना नाम मत चेंज करो, मैं तो बहुत रेयर कंडीशन में नाम चेंज कराता हूँ, जब लगता है अल्फाबेट भी ठीक नहीं है, आपके 10 नंबर 11 नंबर इस तरह के आ रहे हैं कि कुछ अच्छा बन ही नहीं रहा, तो मैं कहता हूँ अब स्पेलिंग नाम चेंज करने पड़ेंगे, बहुत रेयर कंडीशन में। मैं कहता हूँ नंबर मिस्टेक है, उसको जीवन में और तरीके से लेकर आओ नंबर। दूसरा ये भी है कि आप जो नंबर आपको इफेक्ट नहीं दे रहा, ठीक है, उसको एनहांस करो। आप क्या चाहिए लाइफ में, उसको नंबर को लेकर आओ। तो आप क्या चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है, उस पर लेकर आते हो, क्या नंबर आपको लाइफ में दूसरे तरीके से आपकी लाइफ में वो नंबर को लेकर आए। तो ये इसमें सर हम कौन से शहर में, सर हम कौन से शहर में रह रहे हैं वो हमारे लिए कंपैटिबल है? बिल्कुल बिल्कुल आपको बताया जाएगा। शहर की बात तो अलग है, जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी का नाम आपके कंपैटिबल है या नहीं है। और अगर इनकॉम्पेटिबल है तो उसको उसे कॉम्पेटिबल बनाने के लिए क्या करना है? बनाने के लिए आपका घर का नाम रखा जाएगा। ओके, बताएंगे आपको किस पे लेकर आओ घर का नाम जी, सब सिखाया जाएगा। कंप्लीट कोर्स है ये, कंप्लीट। सर वही मैं पूछा था, कंप्लीट मतलब इसके बाद भी कोई लेवल है या इसके बाद कोई लेवल नहीं सर, इसका कोई लेवल नहीं होता। ओके, मैं कंटेंट सारा पढ़ा देता हूँ, फिर तो आपकी लर्निंग है, आपकी डेडिकेशन है इस साइंस के लिए, जितनी डेडिकेशन दिखाएंगे
ठीक है सर आजकल पहले फाउंडेशन और फिर एडवांस सर ये वाला आपको इतनी देर में तो इतना समझ में तो आ गया, मैं इतना कमर्शियल नहीं, इतना समझ में आ गया, आप भी राइट। बिल्कुल सर। सर जो कंटेंट मिलेंगे वो इंग्लिश में मिलेंगे या हिंदी में मिलेंगे? सर कंटेंट सारा इंग्लिश में होगा, इंग्लिश और हिंदी मिक्स होगा। जो ई मटेरियल है वो सारा इंग्लिश में होगा, मेरे जो नोट्स हैं वो हिंदी इंग्लिश मिक्स में मिलेंगे, और मैं जो सारा पढ़ाता हूँ वो हिंदी में उसको डिकोड करके हिंदी में पढ़ाता हूँ। तो लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती, लैंग्वेज कोई भी मैटर नहीं करती। किसी को हिंदी इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा तो फिर वो कैसे हिंदी में सर वो कन्वर्ट मैं करेगा? बता रहा हूँ, मैं जितनी भी मान लिया मैंने आपको एक स्लाइड पकड़ी, जैसे मैंने आपको एक स्लाइड में दिखा रहा हूँ, मैंने एक स्लाइड आपको यहाँ पकड़ी, ये स्लाइड है सर। देखो पहले तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश पहले ही मैंने लिखी हुई है। टैलेंट नंबर क्या है? इट इज द ओनली नंबर व्हिच नेवर चेंज इन लाइफ, मैंने हिंदी में लिख दिया। सम कंसीडर इट टू बी मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर, मैंने हिंदी में भी लिख दिया। जहां तक मैंने लिखा हुआ है, और हो सकता है किसी में अगर नहीं भी लिखा तो मैं उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर समझा रहा हूं यहाँ पर चीजों की। वैसे तो कोशिश ये की गई है कि ज्यादातर चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ चीजें हो सकती है मैंने इंग्लिश में लिखी है, तो फिर वो आपको, अब जैसे ये है मैंने नहीं लिखा, फॉर एग्जांपल ए पर्सन बोर्न ऑन 15 कैन बी सेड टू हैव ए 6 बर्थडे नंबर बट द डबल डिजिट नंबर। अब इसको मैं आप पढ़ भी रहा हूँ, उसको हिंदी में समझा भी रहा हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो रिकॉर्डिंग सुनकर, ठीक है। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है सर। इसमें कोई पूरा कर लेगा कोर्स एक बार तो इन फ्यूचर बैचेस में कुछ कंसिडरेशन होगा दोबारा से पार्टिसिपेट करना? नहीं सर, दोबारा ऐसे अगर मैं करने लगूं तो हर मेरा मतलब 100 भी मेंबर कम पड़ेंगे। मैं इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूं, जी तो वो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए दे रहा हूं, पहली बात। फिर भी अगर मुझे लगता है तो मैं अपलोड करा लूंगा, मुझे लगेगा तो। ओके सर, सर्टिफिकेट मिलेगा? मैडम ये तो कहने की बात ही नहीं है, आपको जहां से सर्टिफिकेट अच्छा पहले जो मिला हुआ वो भी हमारा ही मिला हुआ है। यस सर, यस सर। सर्टिफिकेट मिलता है आपको, और हमारा जो इश्यूड है वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। किसी का माइक थोड़ा तंग कर रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट करो। अमित जी आपका सर आपका नंबर चाहिए था। मैडम नंबर आप किसी ग्रुप से ज्वाइन किया होगा आपने, तो वहां ग्रुप में मेरा बैनर होगा, लेकिन फिर भी लिख सकते हो। पहले बात तो जिसने मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से आप सभी से आकर को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ज्योतिष वास्तु सर मुझे क्वेश्चन पूछना था सभी के। एक मिनट सर, एक मिनट ऋषभ जी। तो ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर से मेरा फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, या डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नॉलेजेबल वीडियोस वहां मिल जाएंगे, ज्योतिष वास्तु टैरर और इन सब के लिए सभी के वीडियोस हैं मेरे। हाँ जी, आप पूछिए। हेलो सर। हाँ जी। अगर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ और प्लेस और नाम वगैरह दूं तो आप सारा रेक्टिफाई करके सारा कुछ बता देंगे मुझे? आपकी जो फीस बिल्कुल बता देंगे मैडम। 2100 हमारे चार्जेस हैं, जिसमें आपका पूरा नाम सब कुछ स्पेलिंग क्या होगा आपको पूरा चीज समझाई जाती है, कौन से कलर यूज करने हैं, किस पे नाम लाना है, आपका कोई कंपनी खोल रहे हो उसका किस पर आना चाहिए, क्या अवॉइड करना है, किसकी रेमेडी करनी है, सब बताया जाएगा। ओके सर। सर आपके इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे? हाँ जी, इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9654157724। नहीं तो कोई मेरा नंबर भूल भी जाए तो सिंपल ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर आप गूगल में लिखेंगे तो पहला शख्स मैं ही निकल कर आऊंगा और कोई नहीं आने वाला। ठीक है सर। गूगल ने इतनी रेटिंग दे रखी है कि मेरा नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नाम पहला क्या, पहले पेज पर मेरे ही सब कुछ निकल कर आएगा, चाहे मेरा फेसबुक है, यूट्यूब है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, जो भी है मेरा ही निकल कर आएगा। ठीक है जी। और क्वेश्चन है किसी का? प्लीज यस, कोई जानना चाहता है कुछ? ज्योति आपने बताया नहीं, आपका मैंने ग्रिड नहीं बनाई ना अभी। ज्योति ग्रिड बना दो। हाँ जी सर। बताओ अपना नाम बताइए पूरा। डॉक्टर DR मैडम डॉक्टर नहीं लगता, आपने न्यूमरोलॉजी कर ली, इतना भी नहीं सीखा आपने? सर ज्योति AYOTI। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी पता है? हाँ जी। तो मैं आपका पहले यही चेक कर दूं ना, नेम कंपैटिबिलिटी चेक कर दूं आपकी, आप भी याद करो। को ज्योति मिला था
जिसने सीखना है मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकता है, और हमारे यहाँ से फोन नहीं जाता कभी भी, आपको ही फोन करना पड़ेगा कि मेरा कोई फोन करने वाला बंदा नहीं है। 18 07 हाँ जी 1981 1981। टाइम क्या है मैडम? 4 17 174। हाँ बोलिए। 4:17 PM है AM है? ये PM सर 4:17 PM। बर्थ प्लेस क्या है? रोहतक। चलो दिल्ली एक ही बात है, ज्यादा फर्क आएगा नहीं लैटिट्यूड में। तो आपकी मैडम जो राशि है याद रखना जीवन में, आपकी कैप्रिकॉर्न राशि है, मकर राशि, ठीक है, ये याद रखना, बहुत काम आती है। और आपका जो नक्षत्र है दैट इज श्रवण, श्रवण नक्षत्र है आपका, कैप्रिकॉर्न राशि है आपकी, और आपका तीसरा चरण है। ये तीन चीजें याद रखना है। ओके सर। अब ये सारी चीजें मैं यहाँ डालूंगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपका नाम बता देगा JYOT। एक मिनट मैडम, कैप्रिकॉर्न साइन आ गया, श्रवण नक्षत्र आ गया, और तीसरा चरण आ गया, ये डालना है आपने। और आपका नाम है ज्योति, ठीक है। अब चेक नेम कंपैटिबिलिटी देख रहा हूँ पहले कि नेम की कंपैटिबिलिटी क्या है। 34 बनते हैं मैडम, बहुत बढ़िया। बाई चांस आपका जो ऐसा नाम रखा गया जा से आपके नक्षत्र के हिसाब से दी बेस्ट है। मेरा क्वेश्चन लीजिए ना। एक मैडम ले रहा सर ये बाकी को म्यूट करो सर, मैं कर उनकी रहा हूँ। आवाज आ रही है। अब ये समझते नहीं है, इनको पता नहीं इनको मिल क्या रहा है, ठीक है ना। ये वही ठीक है जहाँ लूट पिट के आते हैं ये लोग, क्योंकि हमारे में कमर्शियल एंगल है नहीं ना वो इतना, हम सिखा रहे हैं चीजों को, सीख के कोई राजी नहीं है। ठीक है ज्योति जी, हाँ जी सर। 34 गुण मिलते हैं तो अल्फाबेट इज गुड। सर मेरा लीजिए ना प्लीज। सर थैंक यू सर। एक मिनट ले रहा हूँ मैडम, ठीक है। अब सजेशन लेटर में जाएंगे तो यहाँ से बता देगा भू जा जे से रखते 34 और मिल जाते हैं आपको, वो ठीक है। अब आपके यहाँ पे डालेंगे हम, आपका कितना था आपका डेट क्या थी? 18। एक मिनट 18 07 जुलाई 1981। यस सर। ठीक है। और आपका नाम क्या था? ज्योति शर्मा। कोई भी सिखाने वाला सॉफ्टवेयर नहीं देगा आपको फ्री में। शर्मा सर H। एक मिनट SH, ठीक है मैडम। यस सर। अच्छा यहाँ से चूज करना पड़ेगा, आपका था जुलाई सर P को भी O कर दीजिए, जोप्टी लिख दिया सर आपने। ओके ज्योति, ठीक है। ये मैडम निकल कर आगे सारे नंबर आपके, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका टैलेंट नंबर है 8, योर डेस्टिनी नंबर इज 4, ठीक है। और 4 और 8 की कंपैटिबिलिटी दी बेस्ट कंपैटिबिलिटी है, दी बेस्ट, ठीक है। जीवन में नाम चेंज मत कर देना। आपका अल्फाबेट भी ठीक है, और आप, हाँ जी आपका अल्फाबेट भी ठीक है। 36 में से 34 गुण 34 गुण मिलते हैं आपके। आपका जो नाम की जो आपके टैलेंट, तो वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी नंबर ये है आपका जो नाम से आया आपका। 4 और 8 दी बेस्ट कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो अब आप। और यहाँ पे 8 आ रहा है, आपका 8 नंबर 8 है, आपका पर्सनालिटी नंबर 5 है, अल्टीमेट नंबर 3 है, ठीक है। नेम नंबर आपका 7 आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर देखिए आपके कौन से आ रहे हैं, 4 8, ठीक है। मैडम 5 पे मत ले आना, कोई जरूरत नहीं है। तो सर मेरा नेम नंबर ठीक है जो 7 पे आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नेम नंबर की कोई ये इन्फ्लुएंसर नंबर है, इनकी इंपॉर्टेंस कब है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इनकी, और इनके मतलब है कुछ। अभी आपको कोर्स में आएंगे सिखाऊंगा ना कि डेस्टिनी नंबर आपका 4 बनता है तो मतलब क्या है इसके, 1 बनता है तो क्या मतलब, 2 बनता है तो क्या मतलब, 4 है तो 8 है तो क्या है, इसके मतलब है। हार्ट नंबर आपका 1 से लेकर 8 9 तक बनता है तो उसके मतलब क्या है, वो सारा सिखाया जाएगा आपको कोर्स में।
बहुत लंबा कोर्स है मैडम, इतना इजी नहीं है हमारा कोर्स। दूसरा, अब आप देखिए, अब आपके नाम में कमी है। कमी क्या है? आपके नाम के अंदर 3 नंबर नहीं है, आपके नाम के अंदर 5 नंबर नहीं है। ये भी चाहिए, एक ही बार चाहिए था हमें। नाम के अंदर 5 नंबर, मतलब ऐसा अल्फाबेट जो कि 5 नंबर को दे आपके नाम के अंदर, टोटल पे नहीं, नाम के अंदर होना चाहिए वो। अब ये 2 नंबर की आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। पहले तो ये करनी पड़ेगी, फिर आपके जो ग्रिड बनती है हमारे यहाँ, फिर आपका चैलेंज नंबर कौन से बनते हैं, फिर उसको आपको सिर्फ बताया जाएगा कि आपको ये रेमेडी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ से पता लग रहा है 3 और 5 की कमी है आपके अंदर। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते समाज में, दुनिया में एक्सप्रेशन वीक है आपका। ठीक है, वो नंबर लाने पड़ेंगे, उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी आप। ठीक है, फिर यहाँ पर सारी चीज आती है। टेम्परामेंट क्या है आपका, टेम्परामेंट भी देख लेते हैं। टेम्परामेंट जो मेंटल टेम्परामेंट है आपका, ठीक है, इसका मतलब ये है जो टेम्परामेंट होता है वो डिसाइड करता है कि आपका प्रोफेशन किस तरह का होगा। आप दिमाग से कहा, जितना दिमाग से काम करेंगे मैडम, उतनी सक्सेस आप पाएंगे। ना मेंटल फोर्स यूज करेंगे अपना, उतनी सक्सेस आप। दिल नहीं लगाना कहीं भी, किसी भी काम में दिल नहीं लगाना। दिल लगाओगे तो मुश्किल आ जाएगी। आप मेंटल प्लेन के बंदे हो, दिमाग लगाएगा। तो यहाँ से ही पता लगता है टेम्परामेंट से। और बड़ी चीजें हैं वो आपको सिखाया जाएगा बाद में। ठीक है, और कार्मिक नंबर आपके पास है नहीं, तो हैबिट नंबर आपका आ रहा है 11 पर, तो ठीक है, कहना कि स्पिरिचुअलिज्म भी आपके पास आ जाएगा। फिर सिंक्रोनाइजेशन क्या है, हर किसी की सिंक्रोनाइजेशन टैलेंट नंबर की, डेस्टिनी नंबर की क्या सिंक्रोनाइजेशन है टैलेंट नंबर के साथ, हार्ट नंबर की सिंक्रोनाइजेशन क्या है टैलेंट नंबर के साथ, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और इनकी फिर रेमेडीज हम इसमें और इंक्लूड करने वाले हैं। जैसे हो जाएगी सॉफ्टवेयर आपको फिर हम उस हिसाब से दे देंगे। सर कि मैं सर, पूछूं तो मेरा सर? नेम अब मैंने चेंज सर, कर लिया है, 5 नहीं पे करना मैडम, उमा शर्मा। हर चीज देखो आप। बोलिए ना सर, मुझे बता दीजिए। एक बता रहा हूँ मैडम, एक सर मेरा मैं पूछूं? सुदाशा बोलूं सर? ठीक है, डॉक्टर देखिए आपकी मर्जी है, क्या कर रहा है आपको, आपकी मर्जी है। हम आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, चॉइस इज योर्स, आपने किस रास्ते चलना। सर क्या नाम है? यस, सुदाशा। सर क्या नाम? लवली कुराना के बाद 28 में। अब देखिए, जन्म नक्षत्र में नहीं लीजिए मैडम, वो थोड़ा सबका नहीं ले सर पाऊंगा। मैं जन्म नक्षत्र बता दूं आपको सर? हाँ, पूर्व बताओ। फाल्गुनी 4 स्टेप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जन्म नक्षत्र पूर्व बता दो, फाल्गुनी राशि 4 बता दो मुझे। स्टेप। हाँ जी। और लियो है, सन साइन इज राशि इसका लियो है सर। ओके, बहुत बढ़िया, अभी बता देते मैडम। एक ये आपका लियो साइन है, लियो उसमें डाला। जन्म नक्षत्र कौन सा है? जन्म नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी, ठीक है। शुक्र का नक्षत्र है सर, 4th स्टेप। ये वही लेगा, बाकी लेगा ही नहीं। 3 नक्षत्र जो आते हैं ना लियो साइन में, वही दिखाया गया यहाँ पर। 4 नक्षत्र है ना सर? पूर्व 4 है। कहाँ 4 है? 3 ही तो है सर। मैंने उसका ये खोल के रखा है मैडम। हर राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं मैडम, ऐसा मत। 2 नक्षत्र होते हैं सर। हाँ, तो 3 आगे ना मैडम। स्टेप 4th है सर, स्टेप 4th है। पूर्व फाल्गुनी का। अच्छा, उत्तरा फाल्गुनी बताया ना? पूर्व फाल्गुनी। अच्छा, ये बता रहे हो आप चरण? यस यस यस। मुझे लगा आप बोले 4 नक्षत्र होते हैं मैडम, मैंने कहा 4। नहीं, पूर्व फाल्गुनी 4th स्टेप है, सी राशि है। ठीक है, आपका नाम क्या है? नाम मनन शाह है। मनन, MANAN। हमें ये चाहिए, अलग से चाहिए। अब देखते हैं चेक नेम कंपैटिबिलिटी। आपका नाम कितना कंपैटिबल है? 35 गुड, दी बेस्ट, एक्सीलेंट। जो आपका पहला अक्षर है आपके राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, चरण के हिसाब से दी बेस्ट है। 35 गुण मिलते हैं 36 में से। ओके, अब आपको नाम चेंज करना है तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी। सर ऐसे नक्षत्र से 2 आता है सर। नहीं, अब यहाँ पर, अब ये जो पंडित बताता या जो आपने पूछा था ना, यहाँ से पता लगेगा। चेक बर्थ नेम लेटर। क्या आ रहा है मैडम? क्या आ रहा है? मनन शाह नाम है सर। नहीं, यहाँ पर क्या आ रहा है? टू आ तो गया मैडम, ये देखो। हाँ, ये वो है जो आपको आइडियली मिलता, आइडियली। लेकिन हमने इससे बेस्ट आपके लिए चूज किया है, आपने इससे बेस्ट चूज कर लिया है। सर इस पे एक क्वेश्चन पूछो सर खाली। हाँ, इसका जो डेट ऑफ बर्थ का जो टाइम है ना सर, बहुत ऑड है सर। 13:33 है सर। तो फिर क्या हो गया? दोपहर का 1:33 है सर। 13 नंबर इज हम लोग अनलकी मानते ना, इसके लिए बोल रही सर। अरे वैसे तो यहाँ सजेस्टिव नेम लेटर और आ सकते हैं आपके। आप अगर माँ, मी, मू, में, इन 4 अक्षर में किसी से भी रखते हैं अपना नाम, तो 35 गुण मिलने वाले थे आपके। आपने माँ से रख लिया, दी बेस्ट है।
हाँ सर। तो आपका जो निकला था उससे दी बेस्ट आपने रखा है, ये समझो आप वो 4 पायदान अच्छे आपने नाम अपना जिस अक्षर से निकला था अच्छे नक्षत्र से रखा आपने। यस। ठीक है, तो आपने समझदारी की, बेशक आपने अनजाने में रख लिया। यहाँ से देखेंगे हम आपका नाम है आपका। यस सर बोलिए। नाम बताइए। मैं पूछूं? आपने इतना ही पूछा था मैडम? ठीक है चलो। सर मैं पूछूं? लवली लवली जी बोलो। लवली जी आपको नक्षत्र पता है आपने? सर इसके लिए सर ज्वाइनिंग के लिए एक सर मैं पूछूं? लवली जी बोलिए। सर मेरा ना एक्चुअली शादी से पहले नाम ना किरण बाला था, उसके बाद शादी के बाद लवली खुराना हो गया। मैडम लवली मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाह रही थी, तो किसी ने बोला किरण रहता तो ठीक रहता नाम। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। बहुत शोर आ रहा है एक्चुअली में ना। एक मिनट मैं मुझे लवली जी आप हैंड रेज किया हुआ आपने? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को लवली जी। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ बोलो। तो अनुराधा नक्षत्र है मेरा और कर्क राशि और लियो लगन है। अनुराधा लियो साइन है, लगन नहीं हाँ साइन। जी लियो लगन है, लगन नहीं, कर्क राशि है। मकर राशि। कर्क राशि है। कर्क राशि नहीं मकर नहीं सर, कर्क राशि। कर्क राशि चौथी राशि सर। हाँ मैडम। लियो से ऊपर कैंसर। नक्षत्र कौन सा है? नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा हो ही नहीं सकता। कर्क राशि में पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा 3 नक्षत्र आते हैं। पर सर मेरे को तो इससे ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं डेट बता सकती हूँ बस। अच्छा चलो अभी ये छोड़ो, कोई बात नहीं। आप ये नाम बताओ। लवली खुराना हो गया। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? हाँ जी 13/11/1976। 1976 11 का हो गया आपका नवंबर 13 तारीख। यहाँ से डाल दी और नाम आपका डाल दिया, यहाँ से चार्ट बंद करा जाएगा। ठीक है, तो आपका टैलेंट नंबर मैडम 2 निकलता है। ठीक है, और डैशिंग नंबर है 3। ठीक है, तो 2 और 3 लगभग ठीक है आपके। ये 2 घोड़े हैं आपके लाइफ के, ये ठीक होने चाहिए। दूसरा आप देखिए आपका हार्ट नंबर 5 है और पर्सनालिटी नंबर 5 है और अल्टीमेट नंबर भी 5 आ रहा है। मैडम आप आजादी के लिए तरस रहे हो, समझ लो। आपको आजादी चाहिए, फ्रीडम। यस और नो, ईमानदारी से बता देना। यस सर। को फ्रीडम पसंद है। आप किसी सिस्टम में बंद कर नहीं रह सकते। आपको बंधन पसंद नहीं है किसी भी तरह का। यस और नो? यस सर। ठीक है, 5 आप 3 5 लेके बैठे हो, शुक्र है। तो नाम उस पर नहीं है, ये दिल की डिजायर है। हार्ट नंबर इज दिल की डिजायर, आपकी फ्रीडम पसंद है आपको। हाँ जी हाँ जी। ये तो अच्छा है कि आपके नाम में सारे नंबर हैं, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। आपका जो टेम्परामेंट है, आप देखिए इमोशनल में 5 नंबर आ रहा है, तो मैडम आप इमोशनल लेवल है आपका, मतलब आप जो गवर्न होते हैं इमोशनल से गवर्न हो रहे हो, आप इमोशनल हो आप हो जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं सर मेरे बात करते करते आंसू निकल आते हैं। आ गए ना मैडम, इमोशनल नंबर पे 5 नंबर आ रहे हैं आपके। सबसे ज्यादा नंबर कहाँ पर है आपके? देखो कहाँ पर है सबसे ज्यादा नंबर? इमोशनल पे ना, तो इमोशनल हो। इमोशन पे। और अभी क्या बर्थडे नंबर आपका कार्मिक नंबर है, हैबिट नंबर कार्मिक पे आ रहा, तो कार्मिक भी आपके नंबर है। इन कार्मिक के अलग मतलब है, इनको बताएंगे बाद में। फिर आपकी सिंक्रोनाइजेशन आती है टेबल से, यहाँ से यहाँ सिंक्रोनाइजेशन देखिए विद हार्ट नंबर 0, पर्सनालिटी नंबर 0, ये 0 रेटिंग आ रही है आपकी, क्योंकि 5 नंबर की किसी की बनती नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ लिए खुद से फाइट करनी पड़ेगी फ्रीडम के लिए, आप ये समझ लो मैडम। बस फ्रीडम के लिए फाइट करते हो, फ्रीडम पसंद है। अब आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, और मेरे से ज्यादा आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। हमें दुनिया को नहीं दिखाना हम क्या कह रहे हैं, है ना। भावनाओं को समझो, इशारों में समझ जाओ बस। सर ये एस्ट्रोलॉजी मेरे थोड़ा सीखने का मन है, तो मैडम तो अगले महीने से कोर्स लॉन्च हो रहा है, और मैं तो कहता हूँ न्यूमरोलॉजी सीखो। क्या बुरी इतना कौन सा पैसा ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहे हैं आपको, वरना आगे सीखोगे तो इसके सॉफ्टवेयर के पैसे अलग से देने पड़ेंगे सबको। ये सीखने का हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। चलो ओके, थैंक यू सर। चलो जी, मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा किसी का, क्योंकि मेरा फिर सेशन स्टार्ट हो रहा है 5:30 बजे, मेरी क्लास शुरू होने वाली है।
संदीप जी, संदीप भावेशकर, आप अनम्यूट कर सकते हो। मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा बस, ज्यादा नहीं ले पाऊंगा प्लीज, क्योंकि मेरी क्लास शुरू हो रही है फिर। संदीप जी पूछना है कुछ? ओके सर। संदीप जी, हाँ बताइए संदीप जी। बर्थ डेट बतानी थी सर। बर्थ डेट 26 जुलाई 1981। चलो मैं आपका देख लेता हूँ। थैंक यू सर। चीजें सीखो, आपको दिखानी है तो कमर्शियली आप जिसने दिखाना है वो आप कमर्शियल एंगल से सीख सकते हो, या ओनली अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखा सकते हो। 6th संदीप क्या है? 26 जुलाई। 26 जुलाई 26 हाँ 1981। 81। टाइम क्या है? 81। टाइम 14:10। ये कोई न्यूमरोलॉजी वाला नहीं बताएगा आपको? 10 मिनट। बर्थ प्लेस जलगांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जलगांव। जलगांव में इंजीनियरिंग कॉलेज है बढ़िया वाला। पहले मैं वहीं से करने वाला था, लेकिन फिर मैं सॉरी सर, जलगांव में इंजीनियरिंग कॉलेज है ना? हाँ सर, हाँ वहीं जाने वाला था इंजीनियरिंग करने, लेकिन फिर वो पूना मैंने एडमिशन ले लिया था इंजीनियरिंग। चलो आपकी राशि है टॉरस साइन। ओके, याद रखना जीवन में टॉरस साइन है आपका राशि। अच्छा, कृतिका नक्षत्र। टॉरस टॉरस ऋषभ राशि। हाँ हाँ। आपका कृतिका नक्षत्र है और 3rd चरण है आपका। ये 3 चीज याद रखना लाइफ में आप। ओके सर। कृतिका नक्षत्र, 3rd चरण और टॉरस साइन। ओके, हम तीनों चीजों को यहाँ पर डालने वाले हैं। राशि कौन सी बताई थी मैंने? टॉरस। ठीक है, कृतिका नक्षत्र और दूसरा चरण, नहीं तीसरा चरण। नाम क्या है आपका? संदीप। और हमें फर्स्ट लेटर चाहिए, सा से आपने नाम रखा है, तो हम देखते हैं कि इस नक्षत्र में, इस राशि में पैदा होकर आपकी क्या नेम कंपैटिबिलिटी बनती है। 34 गुण। आज तो मतलब दिन बहुत बढ़िया है, मतलब सबके अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं। बाई चांस की बात है ये, कई बार ऐसा होता है 14, 15, 10 ऐसे निकलते हैं। 34 तो पहला अक्षर आपको सूट कर रहा है। ठीक है, अच्छा सर। पहला अक्षर के जीवन में कभी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ देखते हैं जी सर, क्या निकल कर आता है। संदीप, नहीं सर। SAN स्पेलिंग क्या लिखते हो? DSSNDIP भी लिखता हूँ सर, EEP लिखता हूँ। चलो संदीप, आगे क्या लिखते हो संदीप? आगे क्या लिखते हो संदीप? आविष्कर। क्या नाम, क्या स्पेलिंग है? SKAR। आपने जी सर। डेट ऑफ बताइए अपनी जरा। 26 जुलाई। 26 है? 26 नहीं 26 तो आ गया, लेकिन 26 नहीं, पहले साल बताइए आप, साल, ईयर। 1981। 1981। मंथ कौन सा है? मंथ कौन सा है? 7 जुलाई। जुलाई। ठीक है, और डेट कौन सी है? 26। ठीक है, यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा। टैलेंट नंबर 7 है, डेस्टिनी नंबर 3 है। ठीक है, तो भाई साहब आप तो स्पिरिचुअलिज्म के बने हो, कहाँ मटेरियल वर्ल्ड में धक्के खा रहे हो आप? ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए बने हो आप। टैलेंट नंबर स्पिरिचुअल नंबर है। ठीक है, एक हार्ट नंबर आपका 22/4 आ रहा है। ये बहुत अच्छा नंबर है आपका। लाइफ में आपको बिग अपॉर्चुनिटी लाइफ में जरूर मिलेगी लाइफ में आपको। जी सर। ठीक है, और आगे आप मेंटल प्लेन और फिजिकल प्लेन के बंदे हो आप। इसका मतलब है कि आप कोई भी काम ऐसा करेंगे जो कि प्रैक्टिकलिटी का काम होगा या मेंटल लेवल से गवर्न होगा, उसमें आप दी बेस्ट कर पाओगे। ओके।
ठीक है। और आपकी लाइफ के अंदर बहुत चीज मिसिंग है, 3 नंबर यहाँ मिसिंग है, लेकिन 3 नंबर चलो आपका डेस्टिनी नंबर पे आ गया तो कुछ यहाँ से कमी पूरी हो गई। और आपका 6 नंबर मिसिंग है और 8 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर आपका मिसिंग है तो 6 नंबर हैबिट नंबर पे आ गया। और यहाँ पर 8 नंबर मिसिंग है तो 8 नंबर आपका यहाँ पर आ गया। तो ये तो आपकी एक अच्छा नाम आपने रखा है कि जो नंबर आपके इंटेंसिटी में मिसिंग था वो कहीं ना कहीं नंबर आपके आ रहे हैं आपके। ठीक है, ओके। तो आपको अब क्या बनना है, ये मेटीरियल 7 और 3 ये मेटीरियल प्लेन के नंबर नहीं है। तो अगर आपने पैसा कमाना है तो डेस्टिनी नंबर को चेंज करना पड़ेगा अगर पैसा कमाना है, लेकिन वैसे मिलिट्री के लिए बहुत बढ़िया नंबर है 3 और 7। अच्छा, किसके लिए सर? पैसा कमाने के लिए। 3 और 7 से पैसा नहीं कमा सकते ना आप, दोनों से मिलके, दोनों स्पिरिचुअलिज्म के नंबर है जी। ठीक है, तो नाम वैसे ठीक है, अगर आपने एक अच्छी लाइफ जीनी है, नॉर्मल लाइफ जीनी है तो उसके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कुछ नेम स्पेलिंग चेंज करना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है अभी, आपको दूसरे नंबर वैसे ले आएंगे ना, इनको क्यों चेंज करना। 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। कुछ रेमेडी सर? रेमेडी यही है कि आप एक तो जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग किया करो, बस आप इतना कर सकते हो। एक सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन लेना। सिट्रिन? हाँ, ओके। जुपिटर का मंत्र सर? कोई भी मंत्र पकड़ लेना यार, जुपिटर का किसी वैदिक बुक से आप ले लेना जुपिटर का मंत्र। ठीक है, चलो जी, ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जिसने कोर्स करना है कनेक्ट कर लेना, पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो, या तो कोर्स सीखो तो कहते हैं सीखो आगे और दुनिया को सिखाओ फिर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।